इस लड़के ने जन्म लेने के तुरंत बाद 10 टन हरे जूस का सेवन कर लिया। इससे पोप के हॉल के कार्डिनल का डर के मारे हाल बुरा हो गया, क्योंकि यह साधारण हरा जूस नहीं था, बल्कि एक घातक विष था जो पादरियों की पवित्र शक्तियों को नष्ट कर सकता था। उसने मूल रूप से इसे पवित्र बालक उम्मीदवार को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह लड़का अविनाशी दानव राजा का पुनर्जन्म था। दानव जादू से बनी इस तरह की रचना वास्तव में उसके लिए एक प्रीमियम पूरक थी। अपने पिछले जीवन में वह बस एक साधारण कॉर्पोरेट था, दास, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उन्हें कैंसर का पता चला। जीने की प्रबल इच्छा के कारण वह मृत्यु के बाद एक अविनाशी कंकाल के रूप में पुनर्जन्म हुआ और निम्नतम स्तर के कंकाल से अविनाशी राक्षस राजा में विकसित हुआ। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान उन्होंने उन राक्षसों को पुनर्जीवित किया जो विनाश की ओर बढ़ रहे थे। बाद में राक्षसों ने उन्हें राक्षस राजा इसाक कहा और पुनर्जन्म के बाद उनका अंतिम लक्ष्य था कि वह एक कंकाल का उद्देश्य एक ऐसा मानव बनना था जो जीवन का आनंद ले सके। उसके बाद वह राक्षसों के सिर देवताओं के राज्य में लाया। हमारी समझौते के अनुसार मैंने दिव्य क्षेत्र का विरोध करने वाली सभी शक्तियों का सफाया कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप मुझ में बदल दें। मानव, ये सुनकर देवता काफी आश्चर्यचकित हुए। मैंने सोचा था कि इसमें कम से कम 500 साल लगेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। क्या हम उसे मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे थे? इस क्षण में एक सुनहरे बालों वाला देवता धीरे धीरे बोल पड़ा, क्या आप एक और चीज में हमारी मदद कर सकते हैं? ये सुनते ही इसाक बहुत गुस्सा हो गया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? भले ही तुम देवता हो, मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा। तुम लोगों के पास मुझे इंसान बनाने की क्षमता कभी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे अपने काम कराने की हिम्मत की। निषिद्ध जादू द्वारा बुलाए गए एक जीव के रूप में जो नियमों के बाहर है, इसहाक को नष्ट नहीं किया जा सकता था और उसमें असीमित जीवन था। उसकी शक्ति देवताओं के क्षेत्र को भी चुनौती दे सकती थी। इस समय उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और कहा, यदि आप मुझे मानव में नहीं बदल सकते, हमारी सहमति की कीमत के रूप में मैं आप सभी को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही वह सभी देवताओं को मारने के लिए जादू का उपयोग करने वाला था, अगले ही क्षण उसके शरीर की जादुई शक्ति समाप्त होने लगी और यहाँ तक कि उसका शरीर भी स्थिर हो गया। यह पता चला कि देवताओं ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक मुहर तैयार की थी, आपदा उन्मूलन। तभी मुहर अचानक एक शक्तिशाली प्रकाश के साथ फूट पड़ी। चूंकि वैसे भी मुझे एक कीट में बदल दिया जाएगा, मैं आत्म विनाश चुनता हूँ। एक चमकदार प्रकाश के झपाके के साथ पलक झपकते ही राक्षस राजा वहां नष्ट हो गया, लेकिन अंत में उसकी आत्मा एक कीड़े के अंदर सील कर दी गई। अब जब दानव राजा गायब हो गया है, हमारी शक्ति बहाल होनी चाहिए। हालांकि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए उन्होंने मानव क्षेत्र में एक संपूर्ण पवित्र बालक पोत बनाने का निर्णय लिया। वे सभी को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। राक्षस, अहंकारी और अपमानजनक कंकाल राक्षस राजा, तुम्हें अपने कार्यों पर विचार करने के लिए जीवन भर के लिए एक कीड़े में फंसा दिया जाएगा। इस बीच राक्षस राजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। केवल यह पता चला कि वह वास्तव में मानव बन गया था। क्या मोहर में कोई समस्या हो सकती थी? इस समय एक नौकरानी धीरे से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र शिशु जाग जाएगा। कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो करना आवश्यक है वह किया जाना चाहिए। मुझे खेद है पवित्र शिशु, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं आपको फिर से सोना होगा। यह सुनकर राक्षस राजा को तुरंत कुछ गलत लगा। मैं कैसे मर सकता हूं जब मैं अभी उठा हूं? बिना किसी झिझक के बोतल के हमले का सामना करते हुए राक्षस राजा ने तुरंत अपनी गर्दन को बाएं और दाएं घुमाकर इसे चकमा देना शुरू किया। तुम मजाक कर रहे हो? अब जब मैं आखिरकार मानव बन गया हूं, मैं निश्चित रूप से कुछ इतना संदिग्ध नहीं पी सकता। लेकिन मैं मानव कैसे बना? इस समय नौकरानी की आवाज गूंजी, खाओ और हमेशा के लिए सो जाओ मास्टर इसाक। यह सुनकर राक्षस राजा बहुत हैरान हुआ। क्या उसने मुझे अभी अभी आइजैक कहा? क्या आइजैक मेरा असली नाम इसेक का दूसरा उच्चारण नहीं है? क्या हो सकता है कि जिसने मुझे मुहरबंद किया उसने मेरा नाम आइजैक लिखा? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे मुहरबंद नहीं किया गया और इसके बजाय उसी नाम वाले शरीर में पुनर्जन्म हो गया। तभी उन दोनों लोगों ने अचानक राक्षस राजा के मुंह में बोतल ठूंस दी। यह स्वाद हरा जूस जैसा लगता है। क्या वे मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं? कसम से मेरे शरीर में कुछ अशुभ लग रहा है। इस बीच पवित्र साम्राज्य के हेले मंदिर में इस समय बिशप पवित्र शिशु की ओर चल रहा था। वो बच्चा अब तक तो खत्म हो चुका होगा, है ना? आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। बिशप, बोलने वाला व्यक्ति हेलेला होली एम्पायर का सम्राट अलेक्जेंडर हीथक्लिफ था। हेला, मैं साम्राज्य के पुत्र से मिलने आया हूँ। सम्राट बहुत जिज्ञासु था। बिशप यहाँ क्यों आया है? मैं जोशुआ परिवार के पवित्र बालक से मिलने आया हूँ। आखिरकार पोप हॉल पवित्र बालक के मामले नहीं छोड़ सकता। जैसा मैंने सोचा था, पवित्र बालक को व्यक्तिगत रूप से देखा जाना चाहिए। अगर पवित्र बालक के उम्मीदवार का मामला पोप हॉल पर छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ गलत हो जाता है तो यह एक बड़ी समस्या होगी। तभी अचानक पवित्र बालक के कमरे से एक चीख आई। यह सुनते ही सम्राट जल्दी से कमरे की ओर दौड़ा। युवा स्वामी कैसे हैं? युवा स्वामी तो बहुत ही प्यारे हैं। देखो उसका गोल मटोल पेट। उसने वास्तव में ऐसे कड़वे हरे रस की 15 बोतलें पी ली। इस क्षण उनके बगल में खड़ा बिशप अत्यंत आश्चर्यचकित था। ये कैसे संभव है? इतना सब पीकर भी जीवित है? वह साधारण हरा जूस नहीं है। कुछ मिनट पहले जब पवित्र बालक ने हरा जूस पिया तो उसने इसे पवित्र विष के रूप में पहचाना, एक जानलेवा विष जो पादरियों की पवित्र शक्ति को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह तुरंत मौत का कारण नहीं बनता, लेकिन शरीर में जमा जहर अंततः घातक हो सकता था। परंतु यह राक्षस जादू से बना जहर पुनर्जन्मित राक्षस राजा के लिए वास्तव में एक अच्छी चीज थी।
ये वास्तव में बेहतरीन है, इसलिए उसने एक के बाद एक 10 से अधिक बोतलें हरी रस की पी ली। बाद में वह बेहोशी की दुनिया में प्रवेश कर गया। अगली चीज थी सबसे गहरे प्रारंभिक विश्व तक पहुंचना, एक जादू शक्ति कोर बनाना। आखिरकार वहां बहुत सुरक्षित था। इस समय पवित्र बालक ने जादू शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जादू को जादू कोर में संग्रहित और अवशोषित करना। अगले ही सेकंड में जादू कोर अचानक फट गया। ये क्या हो रहा है? सामान्य जादू कोर त्रिवर्णीय होना चाहिए, ये वास्तव में सफेद है। नहीं, ये छोटा कोर जिसने ठीक से जादू भी एकत्र नहीं किया है, इतना शक्तिशाली प्रभाव कैसे रखता है? ये वास्तव में अप्रत्याशित है। इस छोटे से शरीर पर कितनी बरकतें उपहार में दी गई हैं। अगर मैं इसे अच्छी तरह से विकसित करूं तो एक कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली राक्षस बन सकता हूं। लेकिन जब उसने अस्तित्व बटन दबाया तो उसके सामने अतीत के दृश्य आ गए, मेरी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में अंकित इच्छा। मैंने एक बार बहुत ही बेताबी से जीने की चाहत की थी। बाद में यह इच्छा कंकाल राजा की उत्पत्ति बन गई। उसने विशेष मौलिक कोर विस्फोट कौशल बनाए और ये सभी कौशल इस शरीर को विरासत में मिले। जब दोनों ने सोचा कि पवित्र बालक अंततः मर गया है, अगले ही सेकंड उसने आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई। मुझे एक और बोतल दो। अब वर्तमान में वापस आते हुए, हालांकि वह लगभग मारा गया था, सौभाग्य से कुछ बड़ा नहीं हुआ। लेकिन यह व्यक्ति मुझे क्यों घूरे जा रहा है? क्या यह इसलिए हो सकता है कि मैंने बहुत खा लिया? कोई परेशानी न पैदा करने के लिए इसाक ने फिर भी मुस्कुराकर अनजान बने रहने का नाटक किया। इस समय बिशप ने पवित्र बालक के चेहरे को गुस्से से देखा। ये हरे रस जो उसे मार देना चाहिए थे, उन पर कोई असर नहीं हुआ और यह अभिव्यक्ति जानबूझकर लगती है, जैसे मुझे दिखाना चाहता हो। क्या वह मेरी खिल्ली उड़ा रहा है? कुछ दिन पहले की बात है। हिरेबेरीट गुस्से में था। वे छोटे परिवार, कीड़ों की तरह, सब कह रहे हैं कि उनके बच्चे पवित्र बालक हैं। ये सुनते ही बिशप ने तुरंत कहा, कृपया इस बारे में निश्चिंत रहें, हम उन पवित्र बालक उम्मीदवारों से पहले से निपट लेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि जोशुआ के पास एक पवित्र बालक उम्मीदवार है। सम्राट का दाहिना हाथ, जोशुआ परिवार, मैं इसको संभालने का कोई तरीका नहीं है। इस क्षण कार्डिनल हियर ने धीरे से मुंह खोला और कहा, मैंने पहले ही इस मामले की व्यवस्था कर दी है। आपको बस जाकर इसे व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी है। पवित्र बालक का जन्म हमारे बेरेट परिवार में होना चाहिए। वर्तमान में वापस आकर बिशप बहुत चकित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पहले ही मर चुका है। ये क्या हो रहा है? इस बीच सम्राट ने धीरे धीरे कहा, कितना दिलचस्प है, उसके बाल ऐसे चमकदार प्लेटिनम सफेद हैं। ये तो पवित्र साम्राज्य के पूर्वज के बालों के रंग जैसा ही है। वर्तमान पोप से भी ज्यादा ईश्वर के निकट दिखता है। वास्तव में आखिरी पवित्र बालक उम्मीदवार बनने के लिए योग्य। ये सुनकर राक्षस राजा अत्यंत हैरान हुआ। क्या चल रहा है? क्या मैं वास्तव में एक पवित्र बालक उम्मीदवार बन गया हूँ? कमबख्त, सम्राट अनुकूलता दिखाना शुरू कर रहा है। ये जारी नहीं रह सकता। फिर बिशप ने पवित्र बालक की जांच करने का बहाना ढूंढ लिया। आखिरकार ऐसा छोटा बच्चा वो हरा जूस नहीं पी सकता, लेकिन पवित्र बालक उम्मीदवार के लिए ऐसा खाना खाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जोशुआ परिवार के लोग जल्द ही यहाँ होंगे, उनके आने तक इंतजार करो ताकि उसकी जांच की जा सके। तभी पवित्र बालक अचानक डकार मारता है। धत, क्या न बचा दानवीय ऊर्जा का पता चल गया है? इसी पल बिशप ने उत्साह से कहा, महामहिम, मुझे इस बच्चे से दानवीय ऊर्जा का आभास हो रहा है। क्या इस बच्चे के पास जादुई शक्ति है? वह एक नकली उम्मीदवार हो सकता है। तुरंत जांच अधिकारी को बुलाकर पुष्टि कर लेते हैं। हालांकि सम्राट ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। आप पवित्र बालक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चिंता मत करें महामहिम, पोप ने बेरेट परिवार के बच्चे को संत घोषित किया है। अपने ही परिवार के बच्चे को संत बनाना? तुमने वाकई अच्छी गणना की है। तो इसलिए वे इसहाक को खत्म करना चाहते हैं? फिर बिशप ने पवित्र बालक को उठा लिया। पुरोहितों, जल्दी से इंक्विजिटर को बुलाओ। इसी क्षण सम्राट ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। ड्यूक जोशुआ का परिवार शाही परिवार का सबसे करीबी सहयोगी है। सम्राट के रूप में मैं आदेश देता हूं कि इस बच्चे की बाद में पुनः जांच की जाए। ये सुनकर बिशप ने तुरंत इनकार कर दिया। महाराज, मैं आपका मतलब समझता हूं, लेकिन पोप ने कहा है कि संत के निर्णय के बाद ही राजकुमार का आधिकारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। यदि आप पोप के चुने हुए बच्चे को संत नहीं बनने में मदद करते हैं तो वह सुसज्जित युवराज का निवेश करने से इनकार कर देगा। धत, अब तो सम्राट भी मुश्किल स्थिति में है। अगर इसाक की पहचान पता चल गई तो यह भयानक होगा। जैसे ही बिशप पवित्र निष्कासन का उपयोग करने वाले थे, अगले ही पल पवित्र बालक ने दूध की बोतल जोर से बिशप की ओर फेंकी, जिससे उनके दो सामने के दांत टूट गए। फिर वह ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बीच वहां मौजूद हर कोई अत्यंत चकित था। क्या वह चमकदार रोशनी अभी पवित्र शक्ति थी? इस पल पवित्र बालक ने फिर से दूध की बोतल उठाई और बिशप को मारा। जबकि बिशप बहुत भ्रमित थे। यद्यपि मैं पवित्र शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, वह ऊर्जा स्पष्ट रूप से जादुई शक्ति थी। ये सही है, ये जादुई ताकत के जरिए दूध की बोतल को अत्यधिक सख्त बना देना है। तभी पवित्र बच्चा को कुछ अजीब लगा। हालांकि ये ऊर्जा बहुत कमजोर है। जब जादुई शक्ति का उपयोग होता है, इसमें पवित्र शक्ति का भी अंश होता है, जबकि दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। क्या यह सफेद कोर से संबंधित हो सकता है? इस समय बिशप ने पवित्र बच्चे की दूध की बोतल पकड़ ली। मैं अपनी पूरी शक्ति से शपथ लेता हूँ, यह बच्चा निश्चित रूप से एक विधर्मी है, इसलिए उस पर जल्दी से पवित्र निष्कासन का उपयोग करें। यह सुनकर पवित्र बच्चा बहुत असहाय था। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना।
अगले ही सेकंड उसने बिशप से एक दानव का हाथ निकाला, एक उच्च स्तरीय दानवी इकाई को सील करने वाला टोटेम, जो अपने ही प्रजाति को खाने की दानवों की विशेषता का उपयोग करके जादुई शक्ति को अवशोषित करता है। यही उसने तैयार किया था ताकि राक्षस उसका पीछा न कर सके। इस छोटे बच्चे को कैसे पता चला? इस बीच पवित्र बालक ने टोटेम जमीन पर फेंक दिया। अपनी उंगली चटकाते ही अगले पल एक अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस सभी के सामने प्रकट हुआ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस समय सम्राट बहुत क्रोधित था। बिशप मासाबेरित, तुम क्या कर रहे हो? मंदिर में एक राक्षस छोड़ रहे हो? टोटेम एक वस्तु है जो एक मरे हुए दानव जानवर को सील करती है। आप एक मरे हुए दानव जानवर को कैसे जीवित कर सकते हैं? अगले ही पल सम्राट ने तुरंत सभी को आदेश दिया, युवराज को उस दुष्ट दानव से सुरक्षित रखें और बिशप। इस बीच एक सैनिक ने तेजी से पवित्र बालक को बिशप से छीन लिया। हे तुम सच में इसके लायक हो। अब देखते हैं कि बिशप कितना सक्षम है। लेकिन सिर्फ फिर दानव जीव अचानक अत्यधिक हिंसक हो गया और यहाँ तक कि पवित्र बालक को मारने की बात भी बड़बड़ाने लगा। फिर दानव जीव ने पवित्र बालक की दिशा में क्रूरता से हमला किया। ये देख आसपास के सैनिक जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। खैर, पवित्र बालक बहुत उलझन में था। इस आदमी को क्या हो गया है? मैंने तो बस बचाया। वह ऐसा कैसे बन सकता है? लेकिन पवित्र योद्धा को मेरी रक्षा करनी चाहिए, सही? अगले ही क्षण पवित्र योद्धा को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मुझे पहले राक्षस को मारना होगा। तभी राक्षस ने पवित्र बच्चे की ओर जोरदार हमला किया। इस जीवन में इतने लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? अगले ही क्षण पवित्र बच्चे की आंखों में शक्तिशाली जादू जगमगाया। फिर राक्षस के सामने अमर दानव राजा का स्वरूप दिखाई दिया। तुम मूर्ख राक्षस, ये कंकाल राजा है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, पवित्र बालक अचानक पवित्रता से भरा हुआ। शक्ति। चमकदार प्रकाश ने राक्षसी जानवर को सभी दिशाओं में भागने पर मजबूर कर दिया। ये निश्चित रूप से पवित्र शक्ति है। युवा मास्टर आइजैक ने वास्तव में एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर को भगा दिया। सच में योग्य पवित्र बालक, इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली। इस क्षण में पवित्र बालक ने अपने हाथ में प्रकाश को देखा और सोच में पड़ गए। ये वास्तव में पवित्र शक्ति है। ये क्या हो रहा है? क्या यह शरीर जादुई शक्ति को पवित्र शक्ति में बदल सकता है? तकम्बख्त, तो अब मैं जादुई शक्ति कैसे इकट्ठा करूं? पवित्र साम्राज्य में जादुई शक्ति पहले से ही बहुत कम है। इस बीच बिशप ने अनिच्छा से चिल्लाया, यह बच्चा एक विधर्मी है जो दानव शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। एक राक्षस पवित्र साम्राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत करता है, महामहिम। मैं उसे अभी उसके असली रूप में प्रकट कर दूंगा। इस क्षण सम्राट धीरे से बोले, तुम पवित्र बालक उम्मीदवार पर आरोप लगाते हो, उसे नास्तिक कहते हो। न सिर्फ इतना ही, आपने शाही नाइट्स के सामने एक उच्च स्तरीय दानव जीव को छोड़ दिया। ये मामला ऐसे ही नहीं सुलझेगा, चाहे आप पोप के हॉल से ही क्यों न हो। स्थिति बिगड़ती देखकर अगर इसे जारी रखा गया तो यह निश्चित रूप से पोप के हॉल को भी फंसा देगा। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने पवित्र बालक को मारने का निर्णय लिया। कम से कम मरते समय मैं जोशुआ परिवार के पवित्र बालक को अपने साथ ले जा सकता हूँ। अगले ही क्षण एक बिजली वाला जानवर पवित्र बालक पर हमला करता है। इस व्यक्ति ने अंततः अपने असली रंग दिखा दिए। जैसे ही वह उसे रोकने के लिए जादू का उपयोग करने वाला था, उसे अचानक याद आया कि उसने पहले ही अपनी सारी जादुई शक्ति समाप्त कर दी है। इस नाजुक समय में जानवर को नीली दिव्य शक्ति से वहीं मार दिया गया। जोशुआ की सीधी शाखा पर हाथ डालने की हिम्मत कौन करता है? ये ब्लू फेथ है। ये जोशुआ के शूरवीर हैं। बोलने वाला जोशुआ परिवार का 7वां बेटा रेली जोशुआ था। बिशप को तुरंत गिरफ्तार करो। इस समय पवित्र बालक विचार में डूब गया। जोशुआ, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पहले सुना है। सब लोग जल्दी झुक जाओ। अगले ही क्षण सभी पवित्र बालक के सामने घुटने टेक दिए। जय हो युवा मास्टर इसाक। ऐसा लगता है कि यह ठाठ राजसी शूरवीरों से कहीं अधिक मजबूत है। फिर रेली ने अपने उपगामी की ओर इशारा किया। हालांकि इसे माफी नहीं माना जा सकता। मैंने आपके लिए सच्ची निष्ठा से भरा एक उपहार लाया है। अगले ही क्षण उपगामी ने अपनी जेब से कुछ खिलौने निकाले। एक सिरकटी कंकाल राजा की गुड़िया, जलती चिता पर कंकाल राजा की एक गुड़िया और पवित्र युवती द्वारा कंकाल राजा को तोड़ने वाली एक गुड़िया। इसे देखकर पवित्र बालक तुरंत चुप हो गया। यह बहुत बुरा है। मैं इस पागल परिवार में कैसे जीवित रहूंगा? तभी पवित्र बालक को अचानक जोशुआ याद आया। लगता है वो वही पवित्र कन्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे मार रही है। मैं न केवल पवित्र बालक बना बल्कि पवित्र कन्या के परिवार में भी पैदा हुआ। उसी समय बिशप की आवाज गूंजी, कमबख्त जोशुआ परिवार, कोई आश्चर्य नहीं कि आप विधर्मी हैं। आप यह बच्चा कहाँ से लाए हैं? मैं निश्चित रूप से उसका असली रूप उजागर कर दूंगा। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, रेली ने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जोशुआ परिवार ने तुम्हारा सिर नहीं काटा। ये देखकर पवित्र बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ। परिवार का अपमान करने के लिए बिशप के स्वर यंत्र काट दिए। ऐसा लगता है कि उसके पास पोप के हॉल से लड़ने का आत्मविश्वास है। तभी सम्राट ने धीरे से रेली से कहा, राज परिवार युवा स्वामी को पालना चाहता है। कृपया यह संदेश अपने परिवार तक पहुंचाएं। आपकी महिमा, आप वाकई मजाक करना जानते हैं। पवित्र बच्चा पवित्र साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह निशाना बनाया जा रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि सही है, जोशुआ वाकई शक्तिशाली है। लेकिन क्या वर्तमान ब्लू फेथ उसे अच्छी तरह से बचा सकते हैं? यह बालक पोप की आंखों में कांटा है, क्योंकि उसके बालों का रंग पवित्र साम्राज्य के पूर्वज की तरह है। लेकिन रेली ने तुरंत मना कर दिया। यह बालक जोशुआ परिवार के खून से जुड़ा है। निश्चित रूप से उसे जोशुआ परिवार द्वारा पाला जाना चाहिए, चाहे वह पोप हो या कंकाल राजा।
हमारा जोशुआ परिवार निश्चित रूप से उसकी रक्षा कर सकेगा। वह कहा, हम पवित्र देवी मेलिसा के प्रत्यक्ष पौत्र को शाही परिवार को कैसे सौंप सकते हैं। इस क्षण पवित्र बालक को अचानक महसूस हुआ, क्या वह उस मेलिसा की बात कर रही है जिसने मेरे साथ दिव्य क्षेत्र पर हमला करने से पहले आखिरी बार मुकाबला किया, सभी पवित्र देवियों में सबसे शक्तिशाली। धत्तेरे की, मैं वास्तव में मेलिसा का सीधा पोता हूँ। कथित पवित्र कन्या वास्तव में देवताओं द्वारा बनाई गई अल्टीमेट हथियार थी, जो पवित्र शक्ति का उपयोग करके दुष्ट देवताओं को दंडित करती थी और राक्षस राजा को खदेड़ती थी। पवित्र साम्राज्य के इतिहास की पहली शीर्ष स्तर की योद्धा थी। सभी ने सोचा कि पवित्र कन्या आसानी से कंकाल राजा को हरा सकती है, लेकिन वास्तव में कंकाल राजा ने कभी भी पवित्र के हाथों हार का सामना नहीं किया। कन्या, जब पवित्र कन्या युद्ध में मर जाती है तो उसके शरीर पर मौजूद पवित्र शक्ति अगली अपग्रेडेड पवित्र कन्या में स्थापित कर दी जाती है, लेकिन अंतिम पवित्र कन्या मेलिसा वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। इस पल में रेली धीरे से बोला, पवित्र कन्या का एकमात्र लक्ष्य पीढ़ी दर पीढ़ी कंकाल राजा को नष्ट करना था, और योशुआ परिवार, जो पवित्र कन्याओं को जन्म देने वाला एकमात्र परिवार था, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान के मुख्य दुश्मन से निपटने के लिए जिम्मेदार गर्वित परिवार है। इसीलिए योशुआ निश्चित रूप से इस बच्चे की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। इस समय रलय ने पवित्र बच्चे से धीरे से कहा, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने सब कुछ सुना है। भले ही तुम शापित हो, हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। हम पहले से ही बहुत आभारी हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे माता पिता की तुमसे सिर्फ एक ही इच्छा है, बस उस दुष्ट कंकाल राजा की तरह मत बनना। माता पिता जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, मुझे खेद है, लेकिन आपका बेटा एक अवज्ञाकारी बच्चा पैदा हुआ। तभी सम्राट ने फिर से बात की, तो रिलाई, क्या तुम फिर से विचार करना चाहोगे? कंकाल राजा को 150 वर्षों से सील कर दिया गया है। इस दौरान राक्षस और भी शक्तिशाली हो गए हैं। पवित्र बालक के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है ताकि पवित्र साम्राज्य फिर से मजबूत बन सके। इसलिए युवा मास्टर शाही परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अब क्या जोशुआ के पास एक पवित्र कन्या की कमी नहीं है? वह पवित्र कन्या जिसने युवा मालिक को जन्म दिया था, अपने पति के साथ 1 साल से गायब है। यह सुनकर पवित्र बच्चा चौंक गया। मेरी माँ वास्तव में एक पवित्र कन्या है? इस समय रिलाई धीमे स्वर में बोला, हालांकि मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी यहाँ नहीं है, मेरी माँ अभी भी यहाँ है, इसलिए जोशुआ इस बच्चे की अच्छे से रक्षा कर सकता है। क्या मेलिसा कंकाल राजा के अनुचरों से निपटने नहीं गई है? वह जल्दी ही लौटनी चाहिए। मेरी माँ अपने पोते से मिलने के लिए इंतजार कर रही है। ये सुनकर पवित्र बालक बहुत आश्चर्यचकित हुआ। धत, 200 साल बीत चुके हैं, वह अभी भी कैसे जीवित है? अगर मेलिसा ने पता लगा लिया तो वह निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाएगा। तो जीवित रहने के लिए केवल एक ही रास्ता है, सम्राट, मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर पवित्र बालक ने अत्यंत मनमोहक भाव बनाया, जिसने तुरंत सम्राट का ध्यान आकर्षित किया। यह देखकर सम्राट ने तुरंत पवित्र बालक के लिए रिलाई से लड़ना शुरू कर दिया। पवित्र बालक सम्राट के साथ जाना चाहता था, क्योंकि जीवित रहने के लिए प्रार्थना करते समय जो प्रकाश दिखाई दिया था वह सम्राट पर था, जिसका अर्थ था कि अगर वह सम्राट का अनुसरण करता है तो उसका जीवित रहने का दर अधिक होगा। ठीक उसी समय एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अचानक जल उठी। ये रोशनी तो दूसरी तरफ बिशप काले कपड़े पहने हुए लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस आदमी ने निश्चित रूप से जादुई शक्ति का उपयोग किया। वह अवश्य ही किसी राक्षस की संतान होना चाहिए। पवित्र शक्ति वह शक्ति है जो भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि भगवान ने दिव्य शक्ति को एक राक्षस को प्रदान किया? पोप का हॉल आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। ये कहते हुए कार्डिनल ने उसे चाकू से मार डाला। यह पवित्रता के खिलाफ निंदात्मक है। इस समय उसके बगल में खड़े अधीनस्थ ने जल्दी से कहा, मैं हत्या टीम को पुनर्गठित करूंगा। कोई आवश्यकता नहीं है, सम्राट वैसे भी उस बच्चे को ले जाएगा। अगर वह शाही दरबार में है तो बहुत मौके होंगे, हम बाद में एक और मौका ढूंढ सकते हैं। इस बार वे मौत से बच नहीं पाएगा। दृश्य परिवर्तन। पवित्र बालक जोशुआ परिवार की ओर जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, रेलाई से एक तीव्र प्रकाश चमका। हालांकि जोशुआ बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। आपको लग सकता है कि जोशुआ केवल राक्षसी शरीर और जादुई कोर वाला परिवार है। इस आदमी की जीवित रहने की प्रार्थना इतनी चमकदार है। जोशुआ में सबसे कीमती चीज केवल कंकाल राजा का मांस है। यह सुनकर पवित्र बालक चौंक गया। मेरा शरीर वास्तव में तुम्हारे हाथों में है? बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र बालक ने तुरंत जोशुआ जाने का निर्णय लिया, और इसलिए पवित्र बालक जोशुआ की यात्रा पर निकल पड़ा। आखिरकार वह शरीर हजारों परिष्कारों के माध्यम से तपाया गया है। उसमें ऐसा जादुई शक्ति है जो देवताओं को टक्कर दे सके। जैसे ही मैं अपना शरीर पाऊंगा, स्तर और ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह पहली बार है जब मैंने इतनी तेज रोशनी देखी है, जिसका मतलब है कि अंकल के साथ जोशुआ जाने का सबसे अधिक जीवित रहने की दर है। इस समय दोनों ने बातचीत शुरू की। पोप की सेनाएं वास्तव में युवा मास्टर आईजैक को समाप्त करना चाहती हैं, क्योंकि भगवान ने भविष्यवाणी दी कि भगवान पवित्र बालक को पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे, यानी अगला पोप बनने के लिए। इसलिए पोप चाहते हैं कि उनका अपना पुत्र पवित्र बालक बने। पोप, जो 10वें स्तर के पवित्र कानून का उपयोग कर सकते हैं, सभी पादरियों और पवित्र योद्धाओं के राजा माने जाते हैं, जो पवित्र साम्राज्य में सम्राट के समकक्ष हो सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से बराइटिन पोप का उत्पादन करने में विशेषज्ञ रहा है। पवित्र बालक को पद सौंपने के बारे में सोचकर वे बहुत गुस्सा होंगे। तभी बटलर ने धीरे से दोनों से कहा, यंग मास्टर रिलाई,
हम ड्यूक की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक स्थिति है। एक समूह ने सभी का रास्ता रोका। मुझे खेद है, आप ड्यूक की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते। धत्तेरे की, क्या ये लोग जोशुआ परिवार के प्रतीक को नहीं पहचानते? तभी एक आवाज आई, बिल्कुल, आप प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम उस बच्चे को मारने जा रहे हैं जिसने पवित्र कन्या का रक्त विरासत में लिया है। ये देखकर पवित्र बालक बहुत हैरान हुआ। ये वास्तव में राक्षस हैं, लेकिन क्या मैंने मानव क्षेत्रों पर हमले पर प्रतिबंध नहीं लगाया था? लगता है कि इसके पीछे नया राक्षस राजा है। इस समय राक्षस धीरे से बोला, अच्छी तरह से सुनो। राक्षस राजा इसाक ने पवित्र कन्या और पवित्र बच्चे को मारने का आदेश दिया है। यदि आप बच्चे को छोड़ देते हैं तो कंकाल राजा आपके जीवन को छोड़ देने के लिए तैयार है। तभी एक बिजली का झटका राक्षसों के चारों ओर हवा में जम गया। आप जोशुआ परिवार से, जो राक्षसों को खदेड़ता है, ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? लगता है कि आप जीकर थक गए हैं। ध्यान से सुनो, जोशुआ सभी कमजोरों की रक्षा करने और बुराई को नष्ट करने के लिए मौजूद है। हम कसम खाते हैं कि हम निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर देंगे। इस क्षण में रिलाई ने धीरे से कहा, धोखेबाज कंकाल राजा सिर्फ शरीर छीनने के लिए अपने अनुचरों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। अगले ही पल राक्षस समूह ने सभी पर तीव्र हमला किया। यह देखकर उनके पास खड़ा एक योद्धा जल्दी से पवित्र बालक को पकड़कर किनारे हो गया, जबकि पवित्र बालक उलझन में था। क्या हो रहा है? कौन मेरा रूप धारण कर रहा है? कुछ क्षण बाद योद्धा ने पवित्र बालक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसके लिए एक सुरक्षा उपाय बनाया। इस क्षण पवित्र बालक ने सुरक्षा अवरोध को छुआ और विचार में डूब गए। यह एक अवरोध है जिसमें उच्च स्तर के राक्षस भी प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से अंदर नहीं आ सकते और अंदर से बाहर नहीं जा सकते। यदि ऐसा है तो अस्तित्व प्रार्थना जादू सक्रिय करें। खोलो, मेरे बुलावे का उत्तर दो, बाहर आओ। व्यक्तित्व के साथ जादुई जीवन रूप। पर्यवेक्षक। अगले ही क्षण एक छोटा राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही वह पवित्र बालक को प्रणाम करने वाला था, पवित्र बालक ने उसका मुंह ढक दिया। चुप रहो, अन्य लोग हमें खोज लेंगे। इस पर एक ज्ञान अन्वेषण जादू। क्योंकि दानव राजा हर बार लड़ाई के दौरान दुश्मनों का विश्लेषण करने के लिए अन्वेषण जादू का उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस छोटे से प्राणी को बनाया। अब यादों में खोने का समय नहीं है, जल्दी से दुश्मनों की खोज करो। अगले ही क्षण विस्पर की आंखों से लाल जादुई शक्ति फूट पड़ी। वर्तमान स्तर पर यह अधिकतम 100 मीटर की त्रिज्या के भीतर दुश्मनों का पता लगा सकता है। जल्द ही उसने निष्कर्ष निकाला, कुल 88 शत्रु शक्तियां हैं, सभी राक्षसी जानवर हैं, लेकिन वे आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है स्वामी। क्या ये लोग सच में इंसानों के साथ युद्ध करना चाहते हैं? अगर यहाँ की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई तो ये परेशानी का कारण बनेगा। बुलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उपयुक्त। इस स्थिति में मुझे जोशुआ द्वारा खोजे जाने से पहले उन सभी से निपटना होगा। जैसे ही पवित्र बालक रोशनी का जादू इस्तेमाल कर दैत्य जानवर को नष्ट करने वाला था, विस्पर ने चिल्लाकर कहा, शत्रु बल तेजी से घट रहे हैं, केवल 13 दैत्य जानवर बचे हैं। इस समय रिली और अन्य ने एक शक्तिशाली जादुई शक्ति महसूस की। कुछ आ रहा है, सभी लोग रक्षात्मक ढांचा बनाओ। इसी बीच राक्षसी जानवरों ने सोचा कि उनकी मदद आ गई है, लेकिन अगले ही पल एक काली छाया सीधे फ्लैश हुई और आसपास के सभी राक्षसी जानवरों को तुरंत खत्म कर दिया। इस क्षण वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। सभी शेष बल नष्ट हो गए। काला राक्षस पता चला। इस समय काले राक्षस ने धीरे से कहा, तुम मेरे राजा को उन गंदे हाथों से छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब अपनी जान से हाथ धो लो। ये सुनकर पवित्र बालक अत्यंत आश्चर्यचकित था। ये आदमी क्या कर रहा है? तुम वास्तव में मेरे राजा को इस छोटे बच्चे के शरीर में डालने की हिम्मत कर रहे हो। हालांकि बाकी लोग जो वह कह रहा था उसे बिल्कुल नहीं समझ पाए। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने यह पता लगा लिया है कि इसाक ही कंकाल राजा है और वह उसे लगातार पीछा कर रहा है। इस क्षण अनुपालन ने तुरंत आदेश दिया, सभी शूरवीर युद्ध की तैयारी करो। ये सुनते ही पवित्र बालक तुरंत बहुत चिंतित दिखाई देने लगा। अरे तुम लोग मेरे भोजन को मत छुओ, वह एक अत्यधिक केंद्रित जादुई कोर है। जबकि काले राक्षस ने कुछ गलत समझ लिया था, उसने सोचा कि राक्षस राजा ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। अगले ही क्षण वह तेजी से पवित्र बालक के पास आ गया, क्योंकि वह अपने भोजन को मारा हुआ नहीं देख सकता था। पवित्र बालक ने काले राक्षस को अवरोध तोड़ने का आदेश दिया। हाँ मास्टर। फिर राक्षस ने एक बार में सुरक्षा अवरोध को तोड़ दिया। उसके बाद होली चाइल्ड ने एक मुस्कान दिखाई। आपने मेहनत की है, मजाक बंद करो, पहले जाकर आराम करो। अगले ही पल पवित्र बालक ने अपनी जादू की शक्ति को खत्म कर उसे फिर से एक टोटेम में बदल दिया। इस समय वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान थे। क्या इस आदमी ने एक दानव को टोटेम में बदल दिया? कुछ देर बाद सभी ने पवित्र बालक को उठाकर जयकार की। ये एक पवित्र कानून है जो केवल पवित्र कन्याएं और कार्डिनल्स उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रिली एक तरफ खड़ा होकर सोच में पड़ गया। ये अवश्य टोटेम पवित्र कानून है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इतनी उच्च स्तर की पवित्र विधि का उपयोग करने पर भी कोई दिव्य शक्ति नहीं है? लेकिन योद्धा ने कहा, इसमें क्या अजीब है? केवल संकट में ही किसी व्यक्ति की संभावनाओं का पता चलता है, और उस काले राक्षस की वृत्ति वास्तव में खतरे को महसूस नहीं कर सकी। मैं ये कह सकता हूँ कि युवा मास्टर में निश्चित रूप से कुछ असाधारण है। यह सुनकर रेली के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, पर विशेष रूप से एक लड़का क्यों? जोशुआ परिवार में जन्मे सभी पुरुष बच्चे कंकाल राजा द्वारा शापित हैं। तभी कप्तान ने कहा, नीले शूरवीरों के कप्तान के रूप में हमें जोशुआ के भविष्य और युवा मास्टर की सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। सुनकर इस पर रेली ने मुस्कुराहट दिखाई। मैं वास्तव में कंकाल राजा के श्राप से डरता था। ये बच्चा निश्चित रूप से जोशुआ परिवार का नाम और भी बड़ा करेगा। आइजैक,
चलो घर। मैं तुम्हारा चाचा तुम्हें बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। तुम्हारे पास उत्कृष्ट होली नाइट बनने की योग्यता है। इस समय पवित्र बालक बहुत निष्कपट था। चिंता मत करो, चाचा अवश्य तुम्हारा नाम पूरे महाद्वीप में गूंज जाएंगे। कुछ समय बाद सब लोग ड्यूक जोशुआ के निवास पर वापस लौटे। ये अत्यंत शानदार इमारत पवित्र बालक के सामने आई। ये उसे चौंका गया। तुम पागलों की तरह राक्षसों का सफाया करते हो, फिर भी ऐसा शानदार जीवन जीते हो। जब वो राक्षसों को संभालता था तो वे हमेशा मुश्किल से गुजर बसर करते थे। यहाँ तक कि भेस्पर ने भी सहमति व्यक्त की। उस मूर्ति को बेचने से शायद 10 राक्षस राजा के किले बन सकते हैं। उसी समय रिली ने पवित्र बालक को बाहर देखने के लिए इशारा किया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। कंकाल राजा को मारना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होगा। यह सुनकर पवित्र बालक बहुत हैरान हुआ। तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसाक ने सोचा। चूंकि मैं होली एम्पायर में आया हूँ, मुझे बस सम्राट को नियंत्रित करना है और इस जगह को अपने साम्राज्य में बदलना है। फिर उसने भेस्पर से आसपास का पता लगाने को कहा, सिर्फ यह जानने के लिए कि घर में हजारों जादुई कोर हैं। हाय, उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया है। जैसे ही रिली पवित्र बालक को कमरे में वापस लाने वाली थी, बटलर ने बताया कि 5वें युवा स्वामी ने युवा स्वामी इसाक को एनेक्स में भेजने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि युवा स्वामी बिल्कुल भी मुख्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर रिली बहुत गुस्से में था। असल में बच्चे को ऐसी श्रापित जगह भेजना, बड़ा भाई सच में बेवजह परेशानी कर रहा है। तभी विस्पर ने कहा कि वो सारी जादुई ऊर्जा की कोर सहायक भवन में थी। फिर पवित्र बालक ने सहायक भवन जाने की कोशिश की। इसी समय एक आवाज आई, क्या मैंने बच्चे को वहां जाने का आदेश नहीं दिया था कि अन्य भवन में? आप शायद ही अपना चेहरा दिखाते हैं। क्या आप अपने भाई के आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हैं? वक्ता जोशुआ परिवार के 5वें पुत्र गायल जोशुआ थे। ये देख पवित्र बालक बहुत जिज्ञासु था। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति सिर्फ एक बदमाश और गुंडा है। इसे जल्दी से नीचे डालो, इसे वापस अन्य भवन में भेजो। लेकिन रेली ने तुरंत मना कर दिया। क्या आप मजाक कर रहे हो? एक सीधे पारिवारिक सदस्य को गुंडों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिशिष्ट में रखना, ये वास्तव में बेतुका है। तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुमने बड़े भाई इसाक को परिशिष्ट में क्यों फेंक दिया? तुम उस पर श्राप का निशान लगाना चाहते हो, उसे उत्तराधिकारी बनने की योग्यता खोना चाहते हो। ये सुनकर पवित्र बच्चा चौंक गया। ये तो बहुत ज्यादा। मैं इस परिवार को पूरी तरह से खा जाने और पोप बनने की योजना बना रहा था और अंततः उन शापित देवताओं से बदला लेने की। बेवकूफी मत करो। वे राक्षस पहले से ही बाहर आकर इस छोटे आदमी को पकड़ने लगे हैं। वह स्पष्ट रूप से शापित हो चुका है। लेकिन कप्तान उसकी राय से सहमत नहीं था। शैतानों का छोटे मालिक को निशाना बनाना दर्शाता है कि छोटे मालिक बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे मालिक में पवित्र बालक की दिव्य शक्ति है। कितना दिलचस्प। चूंकि तुम कह रहे हो कि वह पवित्र बालक है तो मुझे उसकी शक्ति देखने दो। कैसा रहेगा यह? इस तथाकथित होली चाइल्ड को परिवार के मुखिया आयशा के इस मरे हुए पेड़ को पुनर्जीवित करने दें, जो राक्षसी आभा से प्रभावित होकर मर चुका है। आखिरकार वह उस होली चाइल्ड का उम्मीदवार है जिसका आपने उल्लेख किया। तभी होली चाइल्ड को कुछ ध्यान में आया। फिर उसने कानाफूसी को पेड़ की ओर फेंका। अगले ही क्षण दोनों ने अचानक अत्यधिक चौंकाने वाले भाव दिखाए, क्योंकि मृत पवित्र वृक्ष वास्तव में जीवित हो गया। ये देखकर दोनों बहुत डरे। आखिरकार इस वृक्ष ने पहले पुनर्जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। भले ही शुद्धिकरण पवित्र कानून का उपयोग किया गया था, उन्हें यह नहीं पता था कि दानव राजा ने बस भेस्पर को वृक्ष की जड़ों में शेष सारी जादुई शक्ति को अवशोषित करवाया था। क्या यह युवा स्वामी की करतूत हो सकती है? इस समय वहां उपस्थित सभी लोग बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे, जबकि गायल बहुत गुस्से में था। तुमने पवित्र कन्या की शक्ति उधार ली होगी और फिर उसे उस बच्चे की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेलिसा का परिवार पहले ही इतनी अव्यवस्था में होगा। ये व्यक्ति बस मेलिसा का पुरुष संस्करण है। क्या वे सौतेले भाई बहन हो सकते हैं? वह थोड़ा उस अशुभ पोप की तरह दिखता है। अगले ही क्षण दोनों आपस में बहस करने लगे। कौन जानता है कि वह वास्तव में बड़े भाई का बेटा है या नहीं। ये सुनकर रिली ने तुरंत उसे पीट दिया। ये देखकर पवित्र बालक बहुत खुश हुआ। इस प्रकार का बिखरा परिवार आसानी से उसके द्वारा निगल लिया जाएगा। लेकिन तर्क से अगर यह परिवार समाप्त हो जाता है तो क्या आप भी समाप्त नहीं हो जाएंगे मास्टर? कुछ समय बाद परिवार ने एक पारिवारिक बैठक आयोजित की। गहन चर्चा के बाद परिवार के उपाध्यक्ष हिना जोशुआ ने कहा, रेली ने निर्णय लिया है कि इस बच्चे को सहायक शाखा में पाला जाएगा, लेकिन आप उसे मुख्य घर में क्यों लाए? अफसोस की बात है कि पिता यहाँ नहीं है। मैं पिता को बताना चाहता हूँ कि जोशुआ के सबसे बड़े पोते इसाक ने पवित्र वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया है। ये सुनकर वहाँ उपस्थित हर कोई बेहद हैरान रह गया। यहाँ तक कि परिवार का मुखिया भी इसे हल नहीं कर सका। ये छोटा बच्चा इसे कैसे हल कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई सबूत नहीं है। सही बात है, पवित्र वृक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए एक महान आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। उसी क्षण पवित्र पुत्र ने धीरे धीरे अपनी बाहें खोली। फिर सभी ने अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। ये पवित्र वृक्ष की आभा है। आप सब ध्यान से देखें। देखो कि क्या मेरे पास यह शक्ति है या नहीं। इस समय उपस्थित सभी लोग अत्यधिक अवाक थे। क्या यह संभव है कि पवित्र वृक्ष की जादुई शक्ति को मात्र एक शिशु ने हल कर दिया? हालांकि निष्कासन की पवित्र तकनीक जादुई शक्ति को हटा सकती है, ये पवित्र वृक्ष को मार भी सकती है। यह सुनकर गायल आश्चर्यचकित था। इतने छोटे बच्चे के पास ये क्षमता कैसे हो सकती है? तभी रैली ने कहा कि इसहाक ने पवित्र तकनीक पर जादू को सहज रूप से हटा दिया। जो बात 70 वर्षों से नहीं सुलझी, उसे एक दूध पीने वाले बच्चे ने आसानी से हल कर दिया। बकवास,
एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता भूत प्रेत झाड़ने का कार्य कर रहा है, क्या आप वास्तव में ऐसी बेहुदा बातें मानते हैं? इस समय गायल ने गुस्से में कहा। जवाब में रिली ने तुरंत घोषणा की, वरिष्ठ जनों, कृपया मेरी बात सुने। ये बच्चा एक पवित्र बालक बनेगा, वो शायद पोप भी बन सकता है। ये बच्चा निश्चित रूप से स्केलेटन किंग का वध करेगा। ये सुनकर हेना ने एक कुटिल मुस्कान प्रकट की। तुम अपने ऊपर मुसीबत बुला रहे हो। क्योंकि आप इतने आत्मविश्वासी हैं, आइए एक परीक्षा करते हैं। मैं पवित्र खजाने के भंडार का उपयोग करने का अनुरोध करता हूँ। इस बीच हेरा के पवित्र साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में काले जंगल में ब्लू परिवार के प्रमुख ने अभी अभी राक्षसों के समूह से निपटा था। इसी समय एक अधीनस्थ स्थिति की रिपोर्ट देने आया। परिवार के प्रमुख को नमस्कार। कार्यवाहक परिवार प्रमुख पवित्र खजाने के भंडार का उपयोग करने का अनुरोध कर रहे हैं। क्या मैंने नहीं कहा? पोप का हॉल इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये पोप का हॉल नहीं है, बल्कि आपका पोता है, जिसने पवित्र पेड़ को पुनर्जीवित किया। कार्यवाहक परिवार प्रमुख पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या वह बच्चा वास्तव में पवित्र बच्चा है। ये सुनकर परिवार प्रमुख चौंक गए। क्या आप मजाक कर रहे हो? मेरे परिवार में पवित्र बालक कैसे हो सकता है? बोलने वाले व्यक्ति जोशुआ परिवार के मुखिया एली जोशुआ है। पवित्र कन्या उम्मीदवारों के अलावा जो कोई अन्य अंदर जाएगा वह मारा जाएगा। उससे कहो कि वह ना रहे, जिद्दी। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, उसे इसे इस्तेमाल करने दो। उस बच्चे का नाम इसहाक है। सही है, पवित्र वृक्ष को पुनर्जीवित करने में सक्षम इस बच्चे में अच्छा संभावनाएं हैं। यह व्यक्ति जोशुआ परिवार की मातृ गृहिणी पूर्व पवित्र कन्या मेलिसा जोशुआ है। लेकिन अगर हम तिजोरी खोलने जा रहे हैं तो सभी पवित्र बालक उम्मीदवारों को इसमें डाल दो। लेकिन अगर किसी दूसरे परिवार का बच्चा तहखाने से सबसे अच्छा खजाना निकाल लेता है तो यह भयानक होगा। मैं तो वास्तव में उम्मीद करता हूँ कि कोई इसे बाहर निकाल सके। इतिहास में कोई भी पवित्र कन्या इसे बाहर नहीं ला पाई है। इसके साथ हम कंकाल राजा का पता लगाने और खत्म करने में सक्षम हो सकते हैं उसे। लेकिन उन्हें वह वस्तु प्राप्त कराने के लिए हमें एक उदार इनाम देना होगा। मेरा आदेश पहुंचाओ। कोई भी बच्चा जो खजाना प्राप्त करेगा उसे ऐसा इनाम मिलेगा जो पोप भी नहीं पा सकता। जिक्र तो छोड़ो जोशुआ परिवार की पवित्र महिलाओं द्वारा पीढ़ियों से हस्तांतरित विरासत का। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें गुप्त तकनीकें सिखाएं। अभिनय परिवार के मुखिया को बताएं कि मैं उस व्यक्ति को सब कुछ सौंप दूंगा। पवित्र खजाना कोष में हजारों वर्षों से गुप्त तकनीकें और पवित्र वस्तुएं संग्रहित हैं। पीढ़ियों से पवित्र कन्याओं द्वारा इसे संचालित करने के कारण जोशुआ परिवार मूल रूप से खजाने का मालिक है। लेकिन केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए खजाना गोदाम का उपयोग पवित्र कन्या उम्मीदवारों के वस्त्र पकड़ने के समारोह के लिए किया जाता है। पवित्र कन्या की क्षमता उस खजाने पर निर्भर करती है जो बच्चा प्राप्त करता है। लेकिन यह एक खतरनाक जगह है जहाँ पवित्र कन्या उम्मीदवार भी मर सकते हैं। लगातार हताहतियों के बाद यह स्थान पूरी तरह से सील कर दिया गया। तो क्या हमारा स्वामी पवित्र कन्याओं का खजाना ले सकता है और जीवित लौट सकता है? इस पल पवित्र बालक ने धीरे से उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। आखिरकार कंकाल राजा का शारीरिक शरीर कोष में रखा गया है। तभी कप्तान ने पवित्र बालक को उठा लिया। युवा स्वामी, क्या आप इसके लिए उत्सुक हैं? मातृक ने सभी पवित्र पुत्र उम्मीदवारों के लिए खजाना खोल दिया है। उस समय 5 महान परिवारों के बच्चे यहाँ आएंगे। हालांकि वह बदकिस्मत पॉप भी आएगा। आप निश्चित रूप से जीतेंगे युवा स्वामी। ये सुनकर पवित्र पुत्र बहुत खुश हुआ। जैसे कि और अधिक लोग अंदर जाएंगे तो उनका ध्यान बटेगा, जिससे वह अपनी शारीरिक शरीर को वापस प्राप्त कर सकेगा। उसी समय रिली ने होली चाइल्ड को लिया और धीरे से कहा, इसाक, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिछले युद्धों में पकड़े गए राक्षस तिजोरी के अंदर पहरा दे रहे हैं। लेकिन होली चाइल्ड ने कोई चिंता नहीं दिखाई। यदि वे पकड़े गए राक्षस हैं तो उनका स्तर 6 से नीचे होना चाहिए। मैं एक दबाव की लहर से उन्हें खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। स्तर 8 के राक्षसों से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन स्तर 9 का ड्रैगन सबसे कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि जोशुआ परिवार के सभी लोग पागल हो गए हैं। शिशुओं के वस्त्र ग्रहण समारोह के लिए इस जगह ड्रैगन होना, क्या यह उचित है? हालांकि ये मास्टर के लिए आसान होना चाहिए। इस समय पवित्र बालक कांप उठा। जब वह राक्षस राजा था, उसने पूरे ड्रैगन जाति को धोखा दिया था और उनकी याददाश्त अच्छी है। वे उसकी आत्मा को पहचान सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोई और उपाय नहीं है। खजाने की गोदाम में स्तर 8 और 9 के जादुई जानवर हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल स्तर 6 को संभाल सकता है। उनसे निपटने के लिए उसे पहले जोशुआ की जगह पर जाना होगा जो जादुई शक्ति कोड से भरी है। तो फिर सहायक भवन को खाली कर लेते हैं। पवित्र बालक ने सहायक भवन को खाली करने का निर्णय लिया और वह कमरे में जाकर किताबें देख रहा था। प्रिंसिपल बहुत हैरान थे। मास्टर, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे आपका भूत भगाया गया हो? क्योंकि वह भूत भगाने की पवित्र तकनीकों के बारे में किताबें पढ़ रहे थे। अगर मुझे दिव्य शक्ति का उपयोग करना आता तो मैं तुरंत पवित्र तकनीकों को सीख सकता था। सिर्फ सिद्धांत मुझे कोई वास्तविक अनुभव नहीं दिला सकता। तभी रेली ने पवित्र बच्चा को उठाया। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। फिर उसने उस पर एक रिकवरी पवित्र तकनीक का इस्तेमाल किया। जब वह उम्मीद कर रहा था कि रेली आक्रमण पवित्र तकनीकों का उपयोग करेंगे, विस्पर ने उसे याद दिलाया, हम बाद में अनुबंध में जा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते। इसलिए दोनों को भगाने के लिए पवित्र बालक ने तुरंत सोने का नाटक किया। इस बीच रेली ने कप्तान को निर्देश दिया, यह इसाक द्वारा पहली बार बनाया गया टोटेम है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। यह सुनकर पवित्र बालक काफी बेबस था। उन्होंने मेरा टोटेम ले लिया। मुझे जादुई शक्ति कैसे अवशोषित करनी है? कुछ क्षण बाद जब पवित्र बालक अन्नेक्स की तरफ रेंगने की तैयारी कर रहा था, विस्पर ने उसे बताया, यह दरवाजा बंद कर दिया गया है और पवित्र तकनीकों से
कसम से मैं विस्पर पर सवारी नहीं कर सकता और न ही मैं जादू का उपयोग कर सकता हूँ, नहीं तो चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या करना है, अगले ही पल एक आकृति ने कमरे का दरवाजा खोला। नया आगंतुक गोल का बेटा था, जोशुआ परिवार का पवित्र बालक उम्मीदवार श्री जोशुआ। क्या यह छोटा बच्चा मेरा प्रतिद्वंदी है? एक टोटेम जो एक जीनियस मेरे जैसा भी नहीं बना सकता, इसे यह छोटा बच्चा कैसे बना सकता है? फिर डिवाइन पावर उसके हाथ में एकत्र हो गई। वह पवित्र तकनीकों से इसहाक को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल पवित्र बालक ने जादू से उसे जोर से मारा। आखिरकार मेरी सवारी मिल गई। ये लड़का बिल्कुल जेल जैसा दिखता है, तो वह जरूर उसका बेटा होगा। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मुझ पर पवित्र तकनीकें इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो ये लड़का पिटाई के लायक है। बिना झिझक पवित्र बालक ने तुरंत दूध की बोतल को नियंत्रित किया और शूरी पर फेंक दिया। लेकिन अगले ही क्षण शूरी ने एक सुरक्षात्मक पवित्र तकनीक का प्रयोग कर उसे तुरंत विचलित कर दिया। यह देखकर पवित्र बालक बहुत हैरान हुआ। यह व्यक्ति वास्तव में स्तर 3 की रक्षात्मक पवित्र तकनीकों का उपयोग कर सकता है। बहुत जल्दी हैरान मत हो। अगला है स्तर 3 का आक्रमण, पवित्र तकनीक प्रकाश पवित्र। फिर अनगिनत प्रकाश गेंदें पवित्र बालक की तरफ उड़ी, लेकिन उसने मुस्कान दिखाई। धन्यवाद इस उपहार के लिए। कुछ ही समय में पवित्र बालक ने तुरंत प्रकाश पवित्र को निगल लिया और फिर एक और भी बड़ा रक्षात्मक पवित्र तकनीक बनाई। ये देखकर शूरी बहुत हैरान हो गए। ये सुरक्षा पवित्र तकनीक इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? फिर ये सुरक्षा पवित्र तकनीक तुरंत ही अनगिनत प्रकाश गेंदों में बदल गई। जब पवित्र बालक ने अपना हाथ उठाया तो अनगिनत प्रकाश गेंदें शूरी के चारों ओर उड़ने लगीं। इस क्षण विस्पर बहुत उलझन में था। हालांकि यह एहसास बहुत अच्छा है मास्टर। क्या सचमुच किसी सीधे वंशज को मारना ठीक है? बेवकूफ मत बनो। मैं तो उस पर निशाना भी नहीं लगा रहा था। तुम कुछ भी नहीं मार सकते। तुम मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जैसे ही वह इसहाक को डांटने वाला था, अगले ही पल एक काला साया उसके पीछे प्रकट हुआ। मेरे राजा के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? ये देखते ही शूरी डर से जमीन पर गिर पड़ी। तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम पहले से ही इतने डर गए हो? जल्दी आओ और मेरा सवारी बन जाओ। पवित्र शिशु ने शूरी को कड़ी सजा देने के बाद अब शूरी पर सवार होकर संलग्न भवन की ओर जा रहा था। हालांकि शूरी विरोध करना चाहता था, लेकिन काले राक्षस के डर से उसे अनिच्छा से संलग्न भवन में आना पड़ा। कुछ क्षणों बाद वो यहाँ को लेकर आया। होली चाइल्ड को जोशुआ के दूसरे एनेक्स, जो घोस्ट मैंशन के नाम से जाना जाता था, में ले गया। वह इस क्षण में बहुत डरा हुआ था। यह आदमी पागल है, मुझे ऐसी जगह पर क्यों लाया? लेकिन होली चाइल्ड ने फुसफुसाहट में मुस्कान दिखाई। आखिरकार यहाँ संग्रहित जादुई शक्ति को और होली चाइल्ड को वह जादुई शक्ति प्रदान कर सकते थे, जिसे प्राप्त करने में दशकों लगेंगे। फिर काले दानव की धमकी के तहत शूरी ने बहुत अनिच्छा से एनेक्स में प्रवेश किया। तभी पवित्र बालक ने कुछ महसूस किया। यहाँ तक कि विस्पर ने भी महसूस किया कि पूरा भवन सील कर दिया गया था और दरवाजे पर एक मजबूत बाधा थी। फिर पवित्र बालक ने शूरी को एक चित्र के सामने आने का निर्देश दिया। ये वास्तव में ऐतिहासिक परिवार प्रमुखों का चित्र था। इस क्षण शूरी बहुत तिरस्कारपूर्ण था। तुम वास्तव में परिवार अध्यक्ष के पद पर नजर रख रहे हो, लेकिन यह व्यर्थ है क्योंकि मैं अगले परिवार प्रमुख बनूंगा। अगले ही पल पवित्र बालक ने दूध की बोतल फेंकी और चित्र को तोड़ दिया। ये देखकर शूरी ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये हमारे पूर्वज हैं जो सदियों से रहे हैं। किसने उन्हें चित्र पर बाधा लगाने के लिए कहा था? यह परिणाम पूरी तरह से उनकी अपनी गलती है। फिर पवित्र बालक लुढ़कते हुए एक गोदाम की ओर बढ़ा। फिर उसने विस्पर को गोदाम का दरवाजा बंद करने के लिए इशारा किया। कमाल है, अब तुम क्या करने वाले हो? यह सुनकर पवित्र बालक मुस्कुराया। छोटे बच्चों को जानने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद पवित्र बालक जमीन पर बैठ गया और आसपास की जादुई शक्ति को अवशोषित करने लगा। इस बीच रेली और अन्य लोग आवाज का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढ रहे थे। शूरी, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने बिल्कुल तौर पर कहा था कि एनेक्स में नहीं आना है। तुम जानती हो कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है और तुमने इसहाक को यहाँ लाने का साहस किया। कई लोगों ने तुम्हें इसहाक को लेकर यहाँ दौड़ते हुए देखा और इसहाक के कमरे में पवित्र तकनीक के निशान पाए गए। ये सब तुम्हारे द्वारा किया गया था, है ना? जैसे ही शूरी कुछ के लिए तैयार हुई, दरवाजे के पीछे से एक रोने की आवाज आई और जब रेली ने दरवाजा खोला, उसने पाया कि इसहाक दरवाजे के पीछे रो रहा था। शुक्र है, सब कुछ ठीक है। डर तो था, पर कोई समस्या नहीं। तब रेली ने शूरी को तीखी नजरों से देखा। शूरी, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। इसी बीच पवित्र बालक ने एक बेहद चालाक हाव भाव दिखाया। तुम्हारे कारण मैंने बहुत अच्छा खाया। ये देखते ही शूरी गुस्से में बेहोश हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जादुई शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। एक ही बार में जादुई शक्ति हासिल करना, इसके लिए कम से कम 100 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती। इस जादुई शक्ति के साथ मैं उस युद्ध योजना का उपयोग कर सकता हूँ। दृश्य बदल गया और अब रेली किसी को पवित्र बालक से मिलवा रहा था। ये वह व्यक्ति है जो अब से आपकी देखभाल करेगा। उसका नाम असली है जोशुआ इंपीरियल होली नाइट असली लार्श। अपने जीवन के अंत तक मैं युवा मालिक इसहाक की पूरी निष्ठा से सेवा करूंगी। पवित्र बालक को बहुत शक था। क्या यह पिछले बार की घटना के कारण हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे निगरानी के लिए किसी को भेजा है? इसलिए उसने तुरंत चेहरा बनाया। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन वह इस प्यारी अभिव्यक्ति से आकर्षित हो गई। पवित्र बालक काफी बेबस था। तभी रेली ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। यह तुम्हारे लिए अंकल की ओर से उपहार है। ये देखकर दोनों बहुत हैरान थे। क्या यह सड़क से उठाया गया था? असल में इस टूटी हुई चीज को एक शिशु को जन्मदिन की अंगूठी के रूप में देना। इस क्षण
असिली ने तुरंत इसे एक पवित्र कन्या का खजाना पहचाना। ये सुनकर पवित्र बालक ने तुरंत विचार करना शुरू कर दिया। तो ये सच है? मेरे साथ लड़ाई के दौरान पवित्र कन्या द्वारा इस्तेमाल की गई अंगूठी जो भगवान के छोटे चमत्कारों को समाहित करती है, इसके अंदर मजबूत दिव्य शक्ति है। हालांकि इसे केवल 1 या 2 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे पता है कि इसे कैसे संशोधित करना है और उस चाचा की अभिव्यक्ति से ये असली अंगूठी ही होनी चाहिए। कुछ पलों बाद गाउल ने अत्यधिक खुशामदी भाव दिखाया। कमबख्त चीजें और अधिक परेशान करती जा रही हैं। पहले पवित्र बालक को आशीर्वाद से रोकने के लिए उसने वॉल्ट में आशीर्वाद डिवाइस को नुकसान पहुंचाया। अप्रत्याशित रूप से खजाना संग्रहालय ने वास्तव में पवित्र कन्या का खजाना दे दिया। मूल रूप से गाउल भी शुरी के लिए एक हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने संकेत दिया कि शुरी के पास पोप का आशीर्वाद है, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। इस समय गाउल धीरे से बोला, अगर कोई उपहार देना है तो कुछ बेहतर दो, इस प्रकार का प्राचीन वस्त्र नहीं। फिर उसने अपने सीने से एक अंगूठी निकाली। ये एक वस्तु है जिसे पोप ने आशीर्वाद दिया है। कल जब तिजोरी में प्रवेश करेंगे तो यह निश्चित रूप से मदद करेगी। यह एक मूल्यवान वस्तु है जो रिलाई बिल्कुल नहीं मिल सकती। लेकिन अगले ही क्षण पवित्र बच्चे ने गाउल को सिर पर जोर से मारा। इस चीज में पोप की घृणित गंध है। फिर उसने इसे पानी में फेंक दिया। इस समय रिली बहुत हैरान थी। मुझे नहीं लगता था कि इसाक मेरे दिए हुए उपहार को चुनेगा। इस बीच भीड़ कीमती वस्तु की तलाश कर रही थी, लेकिन वे कभी उसे नहीं पा सकते थे क्योंकि पवित्र बालक ने जादू से उसका वजन बढ़ा दिया था। हालांकि उसने फिर भी विस्पर को रात में इसे लाने का आदेश दिया। आखिरकार उस अंगूठी का मूल्य काफी अधिक था। इस समय गोल बहुत गुस्से में था। इस व्यक्ति ने वास्तव में इतनी कीमती चीज फेंक दी। खैर, वैसे भी वो बच्चा प्राचीन अंगूठी का उपयोग नहीं कर सकता। आखिरकार इसे उपयोग करने के लिए 20 से अधिक लोगों की दिव्य शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल असंभव है, और वो बहुत उत्सुक था। क्या इस वस्तु हड़पने के समारोह में 10 प्रतिभागी हैं? दृश्य बदल गया और जल्द ही वस्तु प्राप्ति समारोह का दिन आ गया। इस समय असीली भाग लेने के लिए बहुत खुश था। कुल 148 पवित्र बच्चे, साथ में नौकर और रईस लोग, कुल मिलाकर 4000 से भी अधिक लोग थे। सभी ड्यूकल परिवार शामिल हुए। दर्जनों मार्किस परिवार भी आए। मैंने सुना कि यहाँ तक कि शाही परिवार ने भी एक पवित्र बच्चा भेजा। यह अद्भुत है और विस्पर बहुत हैरान था कि क्या यह एक पवित्र बच्चा नहीं होना चाहिए जो स्वर्ग से उत्तीर्ण हुआ है? इतने सारे पवित्र बच्चे के उम्मीदवार क्यों हैं? यहाँ तक कि रिली भी थोड़ी उलझन में थी। ये कल्पना से परे है। मैंने सोचा था कि हर कोई इसे एक जाल मानेंगे और कोई भी भाग नहीं लेगा। तभी काउंट सिमनेज अचानक कमरे में आ गए। कमरे में, साइमोन, तुम भी आए? एक ऐसा घटना जो साम्राज्य को हिलाएगी। सभी परिवार भाग लेंगे। जब उन्होंने सुना कि कमजोर जोशुआ परिवार का लड़का भी भाग लेगा, तो सबने यह विश्वास किया कि यह निश्चित रूप से जाल नहीं है। इसलिए सभी ने भाग लेने का फैसला किया। और इसके अलावा जोशुआ परिवार की मातृ प्रमुख ने इसे एक पुरस्कार के रूप में दिया। वे कैसे नहीं आते? मैंने सुना है कि पोप भी यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर रिली को विश्वास करना मुश्किल हुआ। पोप का परिवार कैसे आ सकता है? जबकि दोनों पोप के बारे में चर्चा कर रहे थे, अगले पल पोप सबके सामने प्रकट हो गए। वास्तव में आशियों की बुद्धिमत्ता सही है। ये वास्तव में बैरेट कार्डिनल है, जो कमजोर जोशुआ परिवार से एक लड़का है जो वस्तु पकड़ने का समारोह आयोजित कर रहा है। मुझे आशा है कि आपके परिवार का बच्चा कुछ लेकर आ सकता है ताकि इज्जत बचाई जा सके। मैं बस जोशुआ परिवार के पवित्र बच्चे के बारे में उत्सुक हूँ। हालांकि मैं उस बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ। यह एक दुर्लभ अवसर है। मैं चाहता हूँ कि जोशुआ पवित्र बच्चे का उम्मीदवार जोशुआ का नाम ऊंचाई तक पहुंचा सके। इस क्षण रिली ठंडे पसीने में डूब गया। क्या यह पोप के हॉल से कोई साजिश है? वे पिछले हफ्ते केवल 25 पवित्र बच्चे के उम्मीदवार थे, लेकिन इस हफ्ते यह अचानक बढ़कर 148 हो गया। ये जरूर पोप के हॉल का काम है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा पवित्र बालक बने। उन बच्चों को वॉल्ट में डालना उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए वे अपनी बुरी नजर भी डाल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसाक खतरे में होगा। जोशुआ परिवार में जन्मे लड़कों का उत्कृष्ट रूप और पारिवारिक प्रतिष्ठा के अलावा कोई और उपयोग नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो जोशुआ परिवार के उत्कृष्ट जीन प्राप्त करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो पवित्र कन्या के परिवार से घृणा करने वाले पॉप के परिवार का पक्ष लेना चाहते हैं, जोशुआ परिवार के पुरुष सबसे लाजवाब शिकार हैं। वे अक्सर जोशुआ परिवार के बच्चों पर छोटे मोटे मजाक करते हैं। हालांकि वे उन्हें मार नहीं सकते, उन्हें कुछ भी करने में असमर्थ जरूर बना देते हैं। उदाहरण के लिए उसके पीने के पानी में पवित्र जल डालकर उसे सबके सामने हंसी का पात्र बनाना। इस समय इसाक पवित्र जल के साथ पानी का आनंद ले रहा था। यह स्वाद वाकई अच्छा है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान थे। इस आदमी ने कितना पी लिया है? और वह पागलपन से चिल्ला रहा था कि यह पर्याप्त नहीं है। इस समय सभी भौचक्के रह गए। क्या पानी की बोतल में जुलाब नहीं था? वह बिल्कुल भी प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है? इस समय उसके पास खड़ी शुरी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। यह आदमी नशीला पानी पीना क्यों पसंद करता है? फिर वह धीरे धीरे इसाक के पास आई और उससे कहा, जोशुआ परिवार को शर्मिंदा मत करो। तुम इतना भी नहीं बता सकते कि कौन सा पानी नशीला है। ये कहते हुए शुरी ने उसे बिना नशीले पदार्थ वाला पानी दिया। ये देखकर पवित्र बालक ने तुरंत वह पानी अपने चेहरे पर छिड़क दिया। मैं बिना नशीला पानी नहीं पीता। इसके बाद उसने सभी से नशीला पानी मांगा। मेरे पास पवित्र जहर है। ये सुनकर पवित्र बालक और अधिक उत्साहित हो गया।
बिना कोई दूसरी बात सोचे उसने उसे पकड़ना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर शूरी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी एक आवाज सुनाई दी, क्या ये बच्चा खुद को बलिदान कर रहा है? कीना, बेरी, ये आदमी यहाँ क्यों है? मैंने नहीं सुना कि पोप के परिवार से भी कोई हिस्सा लेने आएगा। और सभी उलझन में थे। पोप के परिवार का कोई व्यक्ति पवित्र कन्या के खजाने में क्यों आएगा? इस बार वो निश्चित रूप से जीतने वाला है। ऐसा लगता है कि यही वह है जिसे आंतरिक रूप से वास्तविक पवित्र बच्चा नामित किया गया है। लेकिन क्या बेरेट पोप के परिवार से ऐसी शुद्ध बालों का रंग उत्पन्न हो सकता है? इस समय कीना ने धीरे धीरे कहा, यह अजीब नहीं है कि पोप का परिवार पवित्र कन्या की तिजोरी में प्रवेश करे। पोप का परिवार सभी पादरियों का मालिक है, इसलिए निश्चित रूप से पवित्र कन्या की तिजोरी भी पोप के परिवार की है। मैं तो बस यहाँ अपना हिस्सा लेने आई हूँ। इस बीच आइजैक उसे बगल से देख रहा था। यह आदमी बहुत अभिमान से बात करता है, निश्चय ही पोप के परिवार का कोई व्यक्ति। लेकिन यह बच्चा वास्तव में एक राक्षस है। केवल दिव्य शक्ति के मामले में उसने पहले ही बिशप को पार कर लिया है। लेकिन क्या वह अभी भी नंबर 0 पवित्र बालक का उम्मीदवार है? तभी कीना धीरे से बोली, इतने छोटे बच्चे में जहर प्रतिरोध कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से पवित्र कन्या की शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। ऐसा कहकर उसने इसाक को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण पवित्र तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और इसाक ने उसकी मंशा को तुरंत समझ लिया। क्या ये व्यक्ति अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? तो उसने निर्दयतापूर्वक कीना के चेहरे पर मुक्का मारा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। दिव्य शक्ति वास्तव में गायब हो गई। इस आदमी ने मेरी दिव्य शक्ति का मुकाबला कैसे किया? क्या वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है? धत्तेरी, जोशुआ परिवार का मात्र एक कीड़ा। जैसे ही उनके बीच विवाद भड़कने वाला था, अगले ही क्षण शूरी ने तुरंत इसाक को वहां से ले लिया। ये देखकर कीना भी गुस्सा नहीं कर सका, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। जोशुआ के लड़के, मैं तुम्हें सफलता की कामना करता हूँ। कुछ भी वापस लाना तुम्हारे परिवार की इज्जत बचा लेगा। लेकिन तिजोरी में सबसे मूल्यवान खजाना मेरा है। जोशुआ के लोग कंकाल राजा की शारीरिक देह के पास बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर इसाक तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गया। वो आदमी क्या बकवास कर रहा है? कंकाल राजा की देह को क्या हुआ? मातृभूति ने कहा कि जो भी कंकाल राजा का शारीरिक शरीर वापस लाएगा उसे विशेष कौशल सिखाएंगे। दत्त तेरी की मेलिसा, वास्तव में मेरे शारीरिक शरीर के साथ मजाक कर रही हो। वस्तु प्राप्ति समारोह शुरू होने से पहले होली चाइल्ड गहन सोच में था। एक शरीर जिसने सैकड़ों वर्षों तक जादुई शक्ति संचित की है, यदि उसे वह शरीर मिल जाता तो वह तुरंत स्तर 10 तक पहुंच जाता। और वह बहुत असंतुष्ट था। ये लोग सब उसके शरीर के पीछे हैं। अब इसे चुराना असंभव है। हम बस उन मुसीबतियों को खत्म कर देंगे। तभी एक वरिष्ठ सभी को तिजोरी का इतिहास बता रहा था। लेकिन पवित्र बालक जोरदार धमाके के साथ पहले जाने की योजना बना रहा था। इसी पल में सभी हैरान रह गए, क्योंकि इसाक तेज गति से तिजोरी की तरफ भाग रहा था। प्रगति करने के बाद इसे देखकर बुजुर्ग बहुत चिंतित थे। वह क्षेत्र निषिद्ध है। यदि आप वहां जाते हैं तो पूरे गुप्त धन की सभी जाल सक्रिय हो जाएंगी। उस आदमी को जल्दी से रोकें। दूसरी तरफ जोशुआ परिवार की हवेली के भोज हॉल में असली बहुत चिंतित था। उम्मीद कर रहा था कि युवा मालिक सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इस समय बटलर ने धीरे से कहा, तिजोरी के अंदर से जुड़ें। 3 परिचित पीछे पीछे आ रहे हैं। हमें अंदर की स्थिति का जल्द ही पता चल जाएगा। इस समय तिजोरी का पहला दरवाजा खुला है और पवित्र बच्चे के उम्मीदवार एक के बाद एक पास हो रहे हैं। फिलहाल अरमेनेश तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर शूरी जोशुआ है, पहले स्थान पर इसाक है। कोई तरीका नहीं, वो इसाक जोशुआ है। इसी दौरान बुजुर्ग इसाक का निरंतर पीछा कर रहा था। वहां सभी जगह जाल हैं। एक धमाके के साथ बुजुर्ग तुरंत एक जाल से स्तब्ध हो गया और उसके पीछे आने वाले लोग एक के बाद एक जाल में गिर गए। इस समय शूरी बहुत असंतुष्ट थी। तुम अंदर क्यों भाग गए और ऐसा बड़ा उपद्रव मचाया? गलियारे की परीक्षाएं पहले से ही खतरनाक है और अब तुम्हें उन जालों से भी बचना होगा जो घुसपैठियों को हराते हैं। कुछ क्षण बाद होली चाइल्ड दूसरे चेक पॉइंट पर पहुंची और विस्पर बहुत खुश थी। अनुबंध में जादुई शक्ति कोर को मास्टर ने अवशोषित किया, इसलिए मैं भी एक स्तर ऊपर हो गई हूँ। फिर मैं तुम्हें अधिक उपयोग कर सकता हूँ। जल्दी से उस आदमी को पकड़ो। इस बीच सबकी नजरों में शूरी हवा में तैर रहा था। क्या यह हो सकता है कि जोशुआ परिवार ने उसे पहले से गुजरने का तरीका बता दिया था? दत्ता, ये मेरी मर्जी से उड़ना नहीं है। फिर विस्पर शूरी को पवित्र बालक के पास ले गया। शूरी बहुत असंतुष्ट था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने पहले चेक पॉइंट की परीक्षा को कैसे पार किया, लेकिन दूसरे चेक पॉइंट से शुरू करके गलतियां वास्तव में परेशानी पैदा करेंगी। शूरी के समझाने से पहले पवित्र बालक ने उस पर तुरंत बिजली का जादुई हमला किया। बहुत परेशान करने वाला है। तुम्हें बस ये बताना है कि दूसरे चेक पॉइंट में क्या है। दूसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करने के लिए आप बिल्कुल भी दुश्मनों पर हमला नहीं कर सकते। और पवित्र बालक उलझन में था। हम दुश्मनों पर हमला क्यों नहीं कर सकते? यही दूसरा चेक पॉइंट पूरा करने का तरीका है। चाहे जो भी हो, बिना हमला किए केवल 3 मिनट तक सहन करना है। एक क्लिचे प्रोग्राम। क्या यह केवल धैर्य की परीक्षा नहीं है? जब तक आप हमला नहीं करते आप पार कर सकते हैं। तो 3 मिनट सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही पवित्र बालक ने धीरे से दरवाजा खोला, अगले ही पल एक आवाज सुनाई दी, शांत हृदय चेक पॉइंट में आपका स्वागत है। बिना डगमगाए शांति बनाए रखें। मैं आपको प्रकाश में ले जाऊंगा। दूसरी तरफ कीनो टीम के पीछे एक समूह के साथ चल रहा था। हमें खतरनाक रास्तों पर चलने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है।
पहले उन मीट शील्ड्स को हमारे लिए जाल साफ करने दो। और यह मत भूलो, दूसरे जांच बिंदु पर 8 स्तर के 2 राक्षस पहरा दे रहे हैं। वैसे भी जो पहले प्रवेश करेंगे वे सभी प्रवेश द्वार पर रोके जाएंगे। देखो, परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। इसी बीच एक देवता अचानक सबके सामने प्रकट हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड उसे पवित्र बालक ने बिजली के जादुई हमले से तुरंत मार डाला। यह देखकर शुरी ने अत्यंत चौंकाने वाला चेहरा बनाया। यह बहुत बुरा है। तुम सच में एक पागल हो। उस देवता का घिनौना चेहरा देखकर 3 सेकंड तक सहन कर पाना ही बहुत है। इसी बीच सभी के सामने एक विशाल पुतला प्रकट हुआ। जो धैर्य नहीं समझते वे दिव्य दंड पाएंगे। इस क्षण श्री बहुत डरी हुई थी। सब खत्म हो गया, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। लेकिन उसके बगल में पवित्र बालक ने पहले ही जादुई शक्ति इकट्ठी कर ली थी। जैसे ही उसने अचानक बिजली का जादू किया, यह तुरंत पुतले के सीने में घुस गया। इससे श्री बहुत डर गई। इतना बड़ा पपेट ऐसे ही मारा गया। इस आदमी के साथ समस्या क्या है? पवित्र बालक ने विशाल पपेट को खत्म करने के बाद गहरी सोच में डूब गया। क्या यह स्तर 8 का जादुई जीव नहीं है? वह जरूर मजाक कर रहा होगा। ये गोलम तो मेरे एक सहायक द्वारा जादू से बनाया गया लगता है, जो कंकाल राजा के सबसे ऊंचे रैंक के राक्षसों में से एक है। 14 क्षेत्र के राक्षसों में से एक विशेष राक्षस का विशेष जादू। धत्त तेरी, वास्तव में जोशुआ पर दरबान के रूप में सेवा कर रहा हूँ, या क्या यह मेरे शारीरिक शरीर से संबंधित है? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करनी होगी। तभी एक आवाज आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोशुआ परिवार का लड़का उपयोगी हो सकता है। मुझे पता था जोशुआ परिवार के लोग निश्चित रूप से पास होने की विधि जानते हैं। बोलने वाला ड्यूक सेपेट का तीसरा बेटा नेजर सेपेट था। दरबान की समस्या को हल करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रुको, उन्होंने अंदर जाकर जाल बिछाने की योजना तो नहीं बनाई थी, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोशुआ परिवार ऐसा नीच काम करेगा। शुरी, क्या तुम भी इसमें शामिल हो? यह सुनकर शुरी उलझन में दिखी। यह समझाया नहीं जा सकता। आप सभी ने देखा, इस बच्चे ने सभी जालों से बचाव किया। उसके सीने पर जो वस्तु है वही काम कर रही होगी। इस अंगूठी के अंदर जरूर कुछ छुपा हुआ है। इसके साथ हम आगे के सभी जालों से बच सकते हैं। इस समय श्री बहुत हैरान थी। ये लड़का कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो चुपचाप दूसरों को अपनी चीजें लेने दे। कुछ समय बाद नेजर ने सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। यहोशू परिवार के लोगों को भाग नहीं लेना चाहिए। सेंट्स की पीढ़ियां जिसे कभी बाहर नहीं ला सकी, उसे मैं, ड्यूक सेपेट का तीसरा बेटा, जरूर बाहर लाऊंगा। जैसे ही वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, तभी अचानक एक भयंकर आग लग गई। श्री बहुत हैरान थे। ये क्या हो रहा है? और होली चाइल्ड ने पहले ही उन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी। कुछ क्षण बाद श्री इसहाक को तिजोरी के दूसरे चेक पॉइंट पर ले आई। ऐसा लगता है कि दूसरे चेक पॉइंट के सभी जाल साफ हो गए हैं, लेकिन वे मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? और उन्होंने पवित्र बालक की बहुत प्रशंसा की। जो नेजर ने लिया वह एक प्राचीन अंगूठी थी। जोशुआ परिवार के लोग निश्चित रूप से ऐसी अपमानजनक चीजें नहीं करेंगे। इस समय शुरी सोच रहे थे, तुम्हें जल्दी भाग जाना चाहिए। यह बच्चा राक्षसों से भी ज्यादा भयानक है। तभी एक आवाज आई। अगर सच में कोई पवित्र बालक है तो वह आपके जैसा होना चाहिए। जोशुआ परिवार के छोटे युवा मालिक, नमस्ते, मैं जू का दूसरा राजकुमार हूँ। राज्य पेरिस जूलियस। क्या जूलियस वह राज्य नहीं है जो हेरा के पूर्व में स्थित है? मैंने सुना है कि उस देश के राजकुमार को भगवान का आशीर्वाद मिला है। लगता है यह बच्चा कुछ हद तक उपयोगी है। उसी समय श्री ने इसहाक को याद दिलाया। हम तीसरे जांच बिंदु के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इस क्षण एक आकृति धीरे धीरे सभी के सामने प्रकट हुई। तीसरा जांच बिंदु पुनर्विचार बिंदु है। आइए देखें आपका साहस और जागरूकता। इसे देखकर आसपास के कई लोग बहुत खुश हुए। सौभाग्य से हमने नेजर का नहीं बल्कि उसका पीछा किया। कंकाल राजा का शारीरिक शरीर हमारा है। इस समय द्वारपाल की आवाज फिर से गूंजी। परीक्षण सरल है, हमें हराओ और गौरव प्राप्त करो। इस समय इसहाक ने द्वारपाल की ओर देखा और सोच में पड़ गया। क्या यह द्वारपाल होना जैसा मैंने सोचा था? कितना दिलचस्प है। फिर पवित्र बालक ने पास के एक युवा व्यक्ति की ओर इशारा किया। आइजैक का निर्णय सही है, वे झूठ बोल रहे हैं। पहला चेक पॉइंट चुनाव का चेक पॉइंट है। आइजैक तेजी से भागा। दूसरा चेक पॉइंट शांत हृदय चेक पॉइंट है। आइजैक ने सहन नहीं किया। तीसरा चेक पॉइंट पुनर्विचार चेक पॉइंट है। इस वाक्य में पुनर्विचार इस बात का संकेत है कि पहले और दूसरे चेक पॉइंट में क्या हुआ था उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते। तभी आइजैक ने सभी को किनारे चलने का निर्देश दिया। भले ही वह एक डीमन की तरह हो, आखिरकार वह पवित्र महिला परिवार का वंशज है। जोशुआ, क्या उसने पवित्र कन्या के दयालु स्वभाव का थोड़ा सा हिस्सा विरासत में लिया है? शायद मैंने पहले इसहाक को गलत समझा था। अगले ही पल इसहाक ने अचानक जादू का उपयोग करके दरबान पर हमला किया। यह देखकर छुरी बहुत भ्रमित हो गई। इस बीच दरबान ने गुस्से में कहा, तुमने गलत जवाब दिया। फिर उसने आसपास के सभी लोगों पर हमला कर दिया। जल्दी ही आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो गया। क्या हो रहा है? क्या ये फिर से तुम्हारी शरारत है? लेकिन आइजैक ने मुस्कान दिखाई। पवित्र बालक उम्मीदवार, दूसरों की बातों पर यूं ही विश्वास करना, ये वाकई बहुत मूर्खतापूर्ण है। वो तो बस 14 क्षेत्र के राक्षसों द्वारा जादू से बनाया गया एक झूठा कठपुतली था। इन बच्चों को जीवन की कड़वाहट का स्वाद चखने दो। इस समय कठपुतली ने बिना भेदभाव के सब पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इसहाक और अन्य ने पहले ही लेवल 6 पारदर्शिता पवित्र तकनीकों का उपयोग करके खुद को छिपा लिया था। यह आशीर्वाद वही है जिसे उनको रेली ने महत्वपूर्ण क्षणों में उपयोग करने के लिए कहा था।
उसी समय राजकुमार ने पवित्र बालक के प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे पारदर्शी पवित्र तकनीक का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। इसी क्षण पवित्र बालक ने अंगूठी फेंकी। राजकुमार, क्या यह मेरे लिए तैयार किया गया है जो राक्षसों से लड़ने का आदी नहीं है? अगले ही पल अंगूठी ने तुरंत राजकुमार की दिव्य शक्ति को सोख लिया। यह देखकर पवित्र बालक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। आखिरकार राजकुमार के पास सबसे अधिक दिव्य शक्ति थी, लेकिन शूरी ठंडे पसीने से भीग गया। चाचा, आपने धरती पर ऐसे राक्षस को कहां से उठा लिया? दूसरी ओर पवित्र बालक के उम्मीदवार कठपुतली के हमले का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उम्मीदवार पवित्र तकनीकों का उपयोग करके कठपुतली पर हमला करने वाला था, उसका दिव्य शक्ति तुरंत खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में आसपास के राजकुमारों की दिव्य शक्ति अवशोषित हो गई पूरी तरह से। इस क्षण यहाँ तक कि पड़ा हुआ पुतला भी स्तब्ध था। असली में क्या चल रहा है? इस बीच पवित्र बालक विस्पर को दूसरी तरफ जाने के लिए दिव्य शक्ति को अवशोषित करने का निर्देशन कर रहा था। बच्चों, गलत मत समझो। यह पड़ी हुई कठपुतली प्रतिद्वंद्वी के गिरने के बाद हमला करना जारी नहीं रखेगी। दिव्य शक्ति खत्म हो जाना और बेहोश हो जाना चोटिल होने से बेहतर है ना? ठीक उसी समय एक शक्तिशाली बिजली का पवित्र तकनीक अचानक आई और सीधा लेटे हुए कठपुतली को मार दिया। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, इसाक और शुरी। लेकिन पवित्र बालक ने निंदनीय भाव व्यक्त किया। ये व्यक्ति अभी क्यों आया? लेकिन शुरी अत्यंत चकित दिखाई दी। मैंने सुना था कि वह प्रतिभावान है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना ताकतवर होगा। इतनी कम उम्र में पवित्र आत्माओं को बुलाने में सक्षम होना, यह सचमुच एक राक्षसी अस्तित्व है। इस समय कीना ने धीरे से कहा, सच कहूं तो मैं चौंक गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अलावा कोई और होगा जो राक्षसों को पराजित कर सके। या क्या यह पहले चेक पॉइंट की तरह है जहां आपने अन्य बच्चों को जाल में फंसा दिया? इस समय एक पास में खड़े उम्मीदवार ने समझाया, ऐसा नहीं है। इसाक हमारे ट्रायल को पास कराने में मदद करना चाहता था, इसीलिए ऐसा हुआ। उसने हमें बताया कि किस दिशा में जाना है। वह हमारा उपकारक है। इस समय विस्पर ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? ये देखकर कीना ने तुरंत ताने मारने शुरू कर दिए। तुम पवित्र बालक के उम्मीदवार हो, फिर भी तुम्हें एक बच्चे से मदद स्वीकार करनी पड़ी। तुम्हें किस बात पर गर्व है? जब हम जाल में फंसे थे तो तुमने कुछ नहीं किया। इसाक तुम्हारी तुलना में अधिक पवित्र बालक के जैसे हैं। तुमने कुछ नहीं किया और फिर भी आसानी से यहाँ तक पहुंच गए। ये सही है। जोशुआ परिवार का अनुसरण करना आपसे बेहतर है। तभी एक जोरदार झटका आया। इसके बाद तीसरा दरवाजा अचानक सभी के सामने दिखाई दिया। क्या ये तीसरे चेक पॉइंट का दरवाजा है? उसी समय एक ऊर्जा गेंद से आवाज आई, दूसरा चेक पॉइंट पूरा करने पर बधाई। मैं इस कोष की रक्षा करने वाला अंतिम द्वारपाल हूँ। आप चुने, या तो यहाँ खजाने का चयन करें और परीक्षण समाप्त करें, या तीसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ें और परीक्षण का सामना करें। कृपया सावधानी से उत्तर दें। परीक्षण पास करके आप तीसरे चेक पॉइंट के खजाने देख सकते हैं, लेकिन यदि आप परीक्षण में असफल हो जाते हैं तो आप मर सकते हैं। इसी बीच विस्पर थोड़ा आश्चर्यचकित था। स्वामी, द्वारपाल की आवाज और जादुई शक्ति से ये एक ड्रैगन लगता है। हाँ, जो उसने कहा कि मरने की संभावना हो सकती है, शायद सच है। इस समय आसपास सभी लोग हिचकिचा रहे थे। वे सभी तीसरे चेक पॉइंट से खजाना पाकर संत बनना चाहते थे, लेकिन वे दुर्घटनाओं का सामना करने से डरते थे। जल्द ही सभी उपस्थित उम्मीदवारों ने तीसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करने का निर्णय लिया। क्योंकि आप सभी अपनी जान जोखिम में डालकर भी परीक्षा देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। फिर आप परीक्षा का सामना करेंगे। जो लोग यहाँ पवित्र बच्चे बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वे परीक्षा का सामना करें। आखिरी परीक्षा बहुत सरल है। भगवान की पूजा करें। इस समय एक विशाल देवता की मूर्ति भगवान सभी के सामने प्रकट हुए। ऐसा लगता है कि यह मुख्य भगवान की परीक्षा है। इस समय देवी की आवाज फिर से गूंजी, भगवान के प्रति सम्मान व्यक्त करें। केवल वे ही जो परीक्षण में अपनी आस्था साबित करते हैं, तीसरे चरण में प्रवेश कर सकते हैं। ये सुनकर सभी उलझन में थे। क्या हमें सिर्फ घुटने टेक कर परीक्षा के लिए प्रार्थना करनी है? ये तो बहुत ही साधारण है। लेकिन उनके पास खड़े इसहाक ने अत्यधिक गुस्सा दिखाया। तुम्हारा मजाक है? इस नफरत भरे देवता के सामने मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? इस व्यक्ति ने मुझे सैकड़ों सालों तक बेवकूफ बनाया है। इस बीच एक उम्मीदवार ने परीक्षा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने में पहल की। हे देवता, जो सारी महिमा और सम्मान के स्वामी है, आपका सेवक आपकी पूजा करता है। ये देखकर पत्थर की मूर्ति ने तुरंत उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सरल होगा। तभी इसाक शुरी के सिर से कूद गया। तुम मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी उस मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन किना ने धीरे से कहा, पोप के हॉल में प्रार्थना की विधि ध्यान से देखो। यह है भगवान की पूजा के लिए सही मुद्रा। इस समय उपस्थित सभी लोग उसकी नकल करने लगे। इस बीच एक उम्मीदवार एक तरफ खड़ा हुआ, भ्रमित नजर आ रहा था। यह देखकर मूर्ति ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, क्या तुम मूर्ति की पूजा छोड़कर सीधे मृत्यु को चुन रहे हो? नहीं, मैं वही करूंगा जैसा वे कर रहे हैं। तब मूर्ति ने इसाक को देखा। छोटे बच्चे, तुम क्यों घुटनों पर बैठे हो? यह सुनकर सब उनकी ओर देखने लगे। इस लड़के को क्या हो गया? क्या उसकी आस्था में कोई समस्या थी? ऐसा लगता है कि जोशुआ परिवार के भगवान में कम विश्वास की अफवाह सही है। लेकिन कीना ने एक शरारती मुस्कान दिखाई। ये सब दर्ज किया जाएगा। क्या वह पवित्र बालक के रूप में अपनी योग्यता खोना चाहता है? भले ही प्रतिभा हो, विश्वास की कमी का मतलब तत्काल उन्मूलन है। इसी बीच प्रतिमा बोली, पवित्र कन्या परिवार के बालक, तुम अत्यधिक अनादर कर रहे हो। फिर एक शक्तिशाली ऊर्जा ने तुरंत इसाक पर दबाव डाला। असम्मानजनक को मरना होगा।
यह देखकर इसहाक तुरंत गुस्से में आ गया। मैं तुम्हारे सामने झुकने से मर जाना बेहतर समझूंगा। इससे अच्छा इस पत्थर की मूर्ति को तोड़ दूं। जैसे ही वह मूर्ति पर जादू से प्रहार करने वाला था, अगले ही क्षण मूर्ति ने एक मुस्कान दिखाई। बहुत प्रभावशाली, छोटे बालक, पवित्र बालक उम्मीदवार योग्य है, तीसरे स्तर पर जाने की अनुमति है। यह सुनकर सभी उम्मीदवार स्तब्ध रह गए। इसका मतलब क्या था? क्या यह नहीं कहा गया था कि पास होने के लिए श्रद्धा दिखानी होगी? उसने तो प्रार्थना भी नहीं की। वह कैसे योग्य हो सकता है? सभी उपस्थित लोगों में से केवल वह छोटा बच्चा तीसरे स्तर में प्रवेश के लिए योग्य है, क्योंकि केवल उसी ने भगवान में अपनी आस्था दिखाई। क्या आप समझ नहीं रहे हैं? मैं भगवान नहीं हूँ। आप बस एक पत्थर की मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। क्या आपकी आस्था पत्थर की मूर्ति के सामने झुकने की है? इस क्षण सभी स्तब्ध रह गए। दत्तेरे की उन्हें धोखा दिया गया था, और किताब में भी लिखा है कि पत्थर की मूर्तियों के सामने झुको मत। इस बच्चे को देखो, मृत्यु के डर का सामना करते हुए भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए केवल वही तीसरे स्तर में प्रवेश करने की योग्यता रखता है। तभी कीना इस पर बहुत असंतुष्ट थी। वह एक बच्चा है जो साफ बोल भी नहीं सकता। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि उसने श्रद्धा के कारण नहीं झुका? अगर इस बच्चे में सच में श्रद्धा है तो उसके पास पवित्र निशान क्यों नहीं है? यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चर्चा करने लगे। वास्तव में एक पवित्र बालक उम्मीदवार के पास पवित्र चिन्ह कैसे नहीं हो सकता? लेकिन मूर्ति के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। वह इसलिए क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है, और बच्चों में वास्तव में यह संभावना होती है। क्या यह उचित है? और तुम हिल भी सकते हो? इस क्षण सभी पवित्र बालक प्रत्याशी तीसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए शोर मचा रहे थे। क्योंकि हर कोई तीसरे स्तर में प्रवेश करना चाहता है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। अगर तुम जुगनू की तरह अपने मरने के लिए दौड़ लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक शक्तिशाली जादुई शक्ति तुरंत सबकी ओर उमड़ पड़ी। उन्हें तुरंत इतनी जोर से दबाया कि वे मुश्किल से सांस ले सके। क्या आप महसूस करते हैं कंकाल राजा के शरीर से निकल रही जादुई ऊर्जा? एक समूह ढीठ युवकों का। मैं असल में तुम्हारी जान बख्शना चाहता था। और इस समय पक्ष में इसहाक ने एक मुस्कान प्रकट की। हाँ, यही है, मेरा शरीर यही है। ईश्वरीय क्षेत्र में आत्मविनाश के बाद मैंने सोचा था कि इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सोचना कि यह इतनी अधिक जादुई शक्ति छोड़ सकता है। तभी मूर्ति की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बच्चे को देखो जिसने अपना विश्वास साबित किया है। उसके चेहरे पर कितने बहादुर योद्धा की अभिव्यक्ति है। कहाँ है वह बहादुर? उसकी आंखें अब स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं है। अभी भी समय है। क्या तुम मौत और डर के सामने मुस्कुराते हुए अंदर जाओगे इस बच्चे की तरह, या छोड़ना पसंद करोगे और मैं तुम्हें दूसरी स्तर से खजाने चुनने दूंगा? एक पल में कई लोग पीछे हट गए। क्या दूसरी स्तर से अच्छे खजाने चुनना बेहतर नहीं है? तभी कीना धीरे से बोली, हमें दूसरी मंजिल से खजाने की जरूरत नहीं है। हम सभी तीसरी मंजिल में प्रवेश करना चाहते हैं। कृपया तीसरी मंजिल के सभी जाल सक्रिय करें। यह सुनकर सभी उम्मीदवार हैरान रह गए। कंकाल राजा एक ऐसा खजाना है जिसे संतों की पीढ़ियां भी नहीं ला सकी। यहाँ तक कि वह प्रतिभाशाली पवित्र कन्या मेलिसा भी इसे बाहर नहीं ला सकी। ऐसा लगता है कि आपको अंदर के बारे में पता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ये कहा जाए कि मैंने खजाना आसानी से पा लिया, इसलिए कृपया तीसरे स्तर को इसकी सबसे खतरनाक स्थिति में लौटा दें। केवल इसी तरीके से मैं अपनी क्षमताओं को संत साबित कर सकता हूँ। कुमारी, इस क्षण आइजैक आश्चर्यचकित थे। इस बच्चे की सोच वास्तव में असामान्य है। क्योंकि तुमने इसे इस तरह कहा, बहुत ठीक है। इससे यह तय करना आसान हो जाएगा कि कौन सच्चा पवित्र बच्चा है। इस बीच पास के कई उम्मीदवार बहुत डरे हुए दिखे। क्यों निर्दोष लोगों को हमारे जैसा खींच रहे हो? अगले ही क्षण सभी को तीसरे स्तर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसहाक बहुत उत्साहित था। यह अधिक दानव क्षेत्र जैसा है, और उसने जल्दी ही पास में कंकाल राजा के शरीर को देखा। लगता है कि इसने तीसरे में काफी शक्ति अवशोषित की। स्तर। उसी समय कई उम्मीदवारों को अत्यधिक डर लगा। क्या यह कंकाल राजा का शरीर है? केवल एक हाथ से इतनी जादुई ऊर्जा निकल सकती है। यह हाथ नहीं है, यह अंगूठा है। बाकी तो सिर्फ मां जादुई रूप। तभी एक शक्तिशाली जादुई शक्ति सीधे आकाश में चली गई। अगले ही क्षण एक दानव अचानक सबके सामने प्रकट हुआ। इसे देखकर पवित्र बालक उम्मीदवार अत्यंत हैरान रह गए। क्या यह एक दानव नहीं है? क्या दानव सिर्फ दूसरे स्तर के द्वारपाल नहीं होते? इसी पल राक्षस की गर्जना आई। तुम कीड़े जैसे प्राणियों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राजा के शरीर पर लालच रखो? इस समय सभी ने केना को दोष देना शुरू कर दिया। यह सब तुम्हारी वजह से है कि हम इस स्थिति में हैं। अब हम क्या करें? मुझ पर भरोसा करो, मैं आप सभी को खजाने बाहर लाने में मदद करूंगा। 14 क्षेत्र राक्षस, कंकाल राजा का विश्वास पात्र। बस एक राक्षस जिसे पोप के परिवार ने पकड़ा है। मुझे पहले से इस दानव से निपटने की पवित्र विधि पता है। खजाना निश्चित रूप से मेरा होगा। अगले ही पल कीना की आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने तुरंत राक्षस को वहीं जकड़ लिया। वह हिलडुल नहीं सका। ये पोप के परिवार की पवित्र रोशनी है। जैसे ही कीना ने सोचा कि वह सफल हो गया है, राक्षस ने अचानक अपना शरीर झुका लिया। क्या यह तुम हो जो मेरे राजा के शरीर के लिए लालायित है? इसी बीच खजाने के प्रवेश द्वार पर अंदर क्या हो रहा था, इसे लेकर हर कोई बहुत चिंतित था। यहाँ तक कि बुलाए गए राक्षसों से संपर्क भी कट गया था। उसी समय किसी ने जोर से चिल्लाया, बड़ी मुसीबत, तीसरे स्तर की दानव मुहर टूट गई है। यह सुनकर सभी चौंक गए। रेली, तीसरे स्तर का दानव एक 14 डोमेन दानव है। यहाँ तक कि रेली भी ठंडे पसीने में आ गया। क्या हो रहा है? अगर मुहर सच में टूट गई है तो हर कोई होगा खतरे। और पास में खड़ा बटलर बहुत उत्सुक था।
अंदर निगरानी कर रहे बुजुर्ग और कुलपति कहाँ हैं? वे जाल बंद करने के रास्ते में अचानक गायब हो गए। कमबख्त, बच्चे इसे बिल्कुल नहीं संभाल सकते। हमें तुरंत अनुष्ठान रोकना होगा। अगले ही पल एक पवित्र प्रकाश वहां से निकला। प्रवेश द्वार। तेज रोशनी ने सभी को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ कर दिया। क्या खजाना खोला गया है? यह तीव्र प्रकाश क्या है? यहाँ से कोई भी दानव ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। क्या किसी ने 14 डोमेन दानव को मार डाला? क्या यह कीना ने किया हो सकता है? इस क्षण में हर कोई पोप की प्रशंसा करने लगा और पोप ने एक शरारती मुस्कान दिखाई। जोशुआ दृष्ट है जो पोप की लालसा करता है। शक्ति। संत पिताजी ने कंकाल राजा का शरीर प्राप्त कर लिया है। अब वह केवल हमारे सामने झुक सकते हैं। अब तुम और घमंड नहीं कर सकते। तभी बच्चे धीरे धीरे अंदर से बाहर आ रहे थे। इसहाक और श्री, तुम्हें सीमित रहना चाहिए। सुरक्षित। एक पल बाद कई पवित्र बच्चे सुरक्षित रूप से प्रवेश द्वार से बाहर चले आए। हालांकि सभी घायल थे। सौभाग्य से वे मामूली चोटें थीं और वे बहुत उलझन में थे। क्या तीसरे स्तर में प्रवेश करने वाले बच्चे अभी तक नहीं लौटे हैं? क्या कुछ हुआ है? तभी बच्चों की आखिरी खेप प्रवेश द्वार से बाहर आई। आर्मंड, शुरी, क्या तुम ठीक हो? सभी बच्चे बाहर आ गए, लेकिन इसाक काफी गायब था। इस बार रिली पूरी तरह से घबरा गई। इस क्षण पोप ने कीना से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? कंकाल राजा का शरीर कहाँ है? तुम्हें ऐसी चीज वापस लाने की अनुमति किसने दी? उसी क्षण आकाश से एक पवित्र प्रकाश उतरा। फिर अचानक एक विशाल भेड़िया सबके सामने प्रकट हुआ। यह वास्तव में इसाक है। इस समय इसाली बहुत हैरान थी। क्या वह भेड़िया खजाने की रक्षा करने वाला युवा रक्षक ड्रैगन भगवान होली ड्रैगन हो सकता है? हाँ, वह खजाने की रक्षा करने वाला युवा ड्रैगन है। यह आभा निश्चित रूप से होली ड्रैगन की है, जिसे मेरी ड्रैगन संबंधित मां ने खजाने की रक्षा के लिए बुलाया है। तभी सभी ने इसाक के मुंह में कुछ देखा। यह कंकाल राजा का शरीर है। इस समय हर कोई अत्यंत उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिरकार कंकाल राजा का शरीर बाहर लाया गया। इस बीच पोप महसूस करते हुए कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, ताना मारा। कीना ने शायद कंकाल राजा का शरीर उस बच्चे को दे दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरकार उसे मेजबान की प्रतिष्ठा का ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन फिर पवित्र ड्रैगन की आवाज गूंजी, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? जो शरीर लेकर आया है वह यह बच्चा है। तुम हास्यास्पद लोग। जब सभी ने राक्षस का सामना किया था, कीना के ताकतवर मंत्रों का 14 डोमेन दानव पर कोई असर नहीं हुआ। तभी जब राक्षस सभी पर हमला करने वाला था, एक नीली सुरक्षात्मक ढाल ने तुरंत उसके हमले को रोक दिया। अगर यह नीली पवित्र शक्ति है, तो क्या यह जोशुआ परिवार का बच्चा हो सकता है? राक्षस की दहाड़ का सामना करते हुए इसाक ने उसे जगाने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग किया। यह आदमी अब अपने मालिक को भी नहीं पहचानता। वर्तमान में वापस आते हुए सभी ने चर्चा शुरू कर दी। क्या वास्तव में जोशुआ परिवार के बच्चे ने इसे बाहर लाया? इसी क्षण रिली ने धीरे से कहा, महान ड्रैगन, राक्षस की मुहर को छोड़ना बहुत खतरनाक है। क्या तुम 14 डोमेन डेमन की बात कर रहे हो? वो सफेद बालों वाले लड़के ने मुझसे सील को खोलने के लिए कहा था। इस पर सभी उम्मीदवारों ने कीना पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। हाँ, ये कीना ही थी जिसने सभी जाल सक्रिय करने की मांग की थी। एक ही पल में सभी तीर पोप के परिवार पर लगे। तो क्या जोशुआ परिवार के बच्चे ने पोप परिवार के बच्चे को हरा दिया? ये एक बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि जोशुआ परिवार ने फिर से उठने का मन बना लिया है। तभी कई बुजुर्गों ने आइजैक को हड्डी बाहर निकालने के लिए इशारा किया। आखिरकार इससे वे मंत्रों से कंकाल राजा का पता लगा सकते थे। यह सुनकर इसाक बहुत चकित हुआ। तो तुम मुझे खोजने के लिए मेरा शरीर पाना चाहते हो? अपनी सुरक्षा के लिए इसाक ने तुरंत हड्डी निगल ली। यह देखकर कई बुजुर्ग अत्यंत हैरान थे कि अब क्या करें। पवित्र बच्चे के कंकाल राजा की उंगली निगलने के बाद सभी आशा करते थे कि पवित्र बच्चा उसे बाहर निकाल दे, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन इससे ज्यादा इसहाक को खजाने में हुई घटना की चिंता थी। उस समय उसने सिर्फ एक घूंसे में भयंकर राक्षस को जगा दिया था। क्या यह मास्टर की जादुई शक्ति हो सकती है? मास्टर की मृत्यु की खबर सुनने के बाद मैंने सोचा था कि दुनिया विनाश की ओर जा रही है, लेकिन मैं हमेशा विश्वास करता था कि मास्टर वापस जिंदा आएंगे। मास्टर